क्या टीवी नहीं चल रहा है? क्या नहीं चल रहा? ब्लर दिख रहा है। अच्छा फोकस कर दो भाई, फोकस कर दो, फोकस कर दो। हाँ लाओ जरा वो वाला, ये पेन देना, ब्लू वाला। हाँ जल्दी। स्पेशल केसेस है ना, 3 स्पेशल केसेस आपके सिलेबस में है। पहला है क्यूमुलिन, एस्पाइरो, बाइफेनाइल। लिख लो पहला स्पेशल, 3 स्पेशल केस है, साथ साथ में लिखते चलना। अरे भाई आज बीएन सर की क्लास नहीं हुई, उनकी ग्रैंड मदर एक्सपायर कर गई है। सबसे पहले क्यूमुलिन लिखो, क्यूमुलिन। फिर हो जाएगा आपके पास एस्पाइरो, और दूसरा हो जाएगा आपके पास बाइफिनाइल। क्यूमुलिन पढ़ना है, फिर एस्पाइरो पढ़ना है, फिर बाइफिनाइल पढ़ना है। क्यूमुलिन को ही शॉर्ट फॉर्म में बेटा क्यूमुलेटेड एल्कीन बोलते हैं। बेटा मुंह बंद कर लो अब एकदम। क्यूमुलेटेड पॉलीइन लिखते हैं। अब ध्यान से बोर्ड पे देखना, कुछ 5 मिनटों तक समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। क्यूमुलेटेड एल्कीन या क्यूमुलिन क्या होता है? क्यूमुलेटेड एल्कीन या क्यूमुलिन किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिए। क्यूमुलेटेड एल्कीन या क्यूमुलिन किसे बोलते हैं? देखो अभी तक जो हमने पढ़ा बोर्ड पे, अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे करके हमने पढ़ा है डबल बॉन्ड्स के बारे में, एल्कीन के बारे में। ये एल्कीन पढ़ रखा है हमने। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, आपने क्यूमुलेट का मतलब क्या समझते हो? व्हाट यू मीन बाय क्यूमुलेट? हिंदी मतलब क्या है? क्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे बैकलॉग क्यूमुलेट होता है, इकट्ठा हो जाता बहुत सारे चैप्टर, तो बैकलॉग को बोलते हैं क्यूमुलेट हो गया, वो इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया वो। सेम यहां पे आपको देखना है, क्यूमुलेटेड एल्कीन है ये। क्यूमुलेटेड एल्कीन है मतलब बहुत सारे एल्कीन जो बिखरे हुए थे उसको एक जगह पे कलेक्ट कर दिया, दैट इज नोन एज क्यूमुलिन या क्यूमुलेटेड पॉलीइन। जैसे सबसे छोटा क्यूमुलेटेड एल्कीन अगर मुझे बनाना हुआ तो देखो दोनों को एक साथ कर दिया। पहले एल्कीन जब पढ़ रहे थे तो अलग अलग था, अब हमने दोनों को मिला दिया, एक कर दिया, तो ये क्या बन गया? दिस इज क्यूमुलिन, या इसी का दूसरा नाम क्या है? क्यूमुलेटेड पॉलीइन। अब ये सिस्टम मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसका नाम बताओ, मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, आपके नोट्स में है। इसी का नाम है बेटा एलीन, इसी का नाम है आपके पास एलीन सिस्टम है, एलीन, ठीक है। ई एक्स्ट्रा है बस इसमें। क्या यहां पे ये sp2 कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ लूं तो क्या 2 डबल बॉन्ड बना रहे तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता ना? ठीक बात है। एलीन से इसका बड़ा वाला कंपाउंड बनाता हूं, तो क्या ये भी आपके पास बोर्ड पे देखना, क्या इज दिस ऑल्सो अ क्यूमुलिन? ऑब्वियसली ये 2 पाई बॉन्ड का क्यूमुलिन है, 3 पाई बॉन्ड का क्यूमुलिन है। अगर मैं आपको बोर्ड पे बनाऊं तो क्या ये भी आपके पास क्यूमुलिन ही आ रहा है? ऑब्वियसली 4 कार्बन, 4 बॉन्ड का क्यूमुलिन है। अगर मैं आपसे बोर्ड पे बनाऊं, ध्यान से देखना, क्या ये भी आपके पास क्यूमुलिन ही है? तो देखो 2 बॉन्ड का क्यूमुलिन है, 3 बॉन्ड का क्यूमुलिन है, 4 बॉन्ड का क्यूमुलिन है, 5 बॉन्ड का क्यूमुलिन है, 6 बॉन्ड का हो सकता है, 7 बॉन्ड का हो सकता है, 1 लाख बॉन्ड का हो सकता है, क्यूमुलिन बनता चला जाएगा। कुल मिला के क्यूमुलिन ये समझ में आया कि जो डबल बॉन्ड पहले अलग अलग थे वो सारे डबल बॉन्ड एक लाइन से आ जाए, इकट्ठे हो जाएं, इन्हीं को बोलते हैं क्यूमुलिन। ठीक बात है। अब इस क्यूमुलिन में मैं एक एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH नहीं, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2। इस क्यूमुलिन को मैंने लिख लिया, ये भी एक क्यूमुलिन है, ठीक है। अब मुझे बताओ sp2 आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना बॉन्डिंग में, तो क्या ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है? और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता होगा कि 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड में, तो 2 p ऑर्बिटल मान लेते हैं कि वो कौन कौन सा है, px और py मान लेते हैं। कोई भी 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं कि px ही होगा py भी हो। sp2 का मतलब 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, कोई भी 2 p ऑर्बिटल, तो px भी हो सकता है, py भी हो सकता है। तो sp2 जब हम बनाते हैं तो क्या आपको पता है कि 3 सिग्मा बॉन्ड बनता है? sp2 का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इस कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड देखो, 2 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ बना हुआ है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड भी है,
फिर से ध्यान दीजिएगा, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि px और py पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इसके पास एक चौथा बॉन्ड भी है। 3 बॉन्ड तो है ही सिग्मा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड भी है पाई बॉन्ड। तब ध्यान दीजिए, जो चौथा बॉन्ड बनेगा क्या वो बचे हुए p ऑर्बिटल से बनेगा? तो इसके पास px और py तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, तो क्या इसके पास बचा हुआ pz है? और ये किसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा? ये किसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा? क्या मैंने बोला था, रेजोनेंस में भी पढ़ाया है, वीबीटी में भी सर ने पढ़ाया होगा कि जब भी पाई बॉन्ड बनना है पैरेलल ऑर्बिटल होने चाहिए। पाई बॉन्ड हमेशा ही एक्सियल ओवरलैप, सॉरी हेड ऑन साइडवेज से बनता है ना, एक्सियल हेड ऑन से नहीं बनता है। तो क्या आपके पास ये पीजेड हो जाएगा? क्योंकि अगर पाई बॉन्ड बनना है तो ये पीजेड है, तो इसको भी पैरेलल ही होना पड़ेगा, पीजेड ही होना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या करेंगे, साइडवेज ओवरलैप, तभी वो क्या करेंगे, पैरेलल ओवरलैप, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लेटरल ओवरलैप। तो क्या वो लेटरल ओवरलैप होगा और लेटरल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनेगा? अच्छा, एक और बात, क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है क्या? तो इसके पास pz ने तो पाई बॉन्ड बना लिया, तो sp में या तो px होगा या तो py होगा। मान लेते हैं px है, मान लेते हैं px है। अब ध्यान देना, ये जो पाई बॉन्ड बनाएगा वो किसके साथ बना रहा होगा? क्या py बनाएगा ना अगला पाई बॉन्ड, क्योंकि pz ने तो पीछे वाला पाई बॉन्ड बना लिया और px तो और हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, तो बचा कौन, py। तो ये py क्या इसके py से पाई बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि py पाई बॉन्ड हमेशा पैरेलल बनता है, हमने रेजोनेंस में भी पढ़ा था कि p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, पाई बॉन्ड। अच्छा, फिर से देखिएगा, क्या इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है? तो क्या इसका py ने तो पीछे पाई बॉन्ड बना लिया है, इसका एक p ने तो क्या बना लिया होगा, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया होगा, तो बचा कौन, pz। तो अगला वाला पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? क्या इसका pz अगले वाले pz के साथ बना लेगा? फिर से ध्यान दीजिए, इसका pz ने तो पाई बॉन्ड बना लिया पीछे की साइड, इसके हाइब्रिडाइजेशन में मान लीजिए px इन्वॉल्व है, तो आगे कौन जाएगा, py जाएगा क्या? तो आगे py और py ने पाई बॉन्ड बना लिया, py ने पाई बॉन्ड बना लिया, इसके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो px हाइब्रिडाइजेशन में होगा, बचा कौन, pz। तो आगे pz और pz पाई बॉन्ड बनाएगा। कुल मिला के आप बोर्ड पे देखो, अगर मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, लेकिन कुल मिला के आप बोर्ड पे देखो, तो पहला वाला पाई बॉन्ड क्या pz pz में बन रहा है, दूसरा वाला पाई बॉन्ड py py में बन रहा है, परपेंडिकुलर, तीसरा वाला फिर से परपेंडिकुलर, चौथा वाला फिर से परपेंडिकुलर, पांचवा वाला फिर से परपेंडिकुलर। कुल मिला के एक चीज आपने समझा, क्यूमुलिन में जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक बार वापस, है ना, दोबारा आया समझ में या नहीं आया, ये बताना। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है तुम्हारा सही दर्द कहां है, ठीक है, तो मुझे शकल देख के बता देता हूं मैं। इधर आओ, क्या पहले वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्या? अगर sp2 है तो 2 ऑर्बिटल इसके हाइब्रिडाइजेशन में होंगे क्या? बचा हुआ ऑर्बिटल क्या पाई बॉन्ड बनाएगा क्या? तो बचा हुआ क्या pz है, तो क्या pz हमेशा pz से ही पाई बॉन्ड बना पाएगा? बहुत सही बात है। अब इसका pz ने पाई बॉन्ड बना लिया, उसको भूल जाओ, इसका क्या sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या px होगा, तो बचा हुआ कौन है, बचा हुआ py है क्या? तो क्या py से पाई बॉन्ड बना रहा है क्या? आया समझ में? नेक्स्ट, यहां पे ये py ने पाई बॉन्ड बना लिया है, क्या इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या px चला गया होगा, तो px हाइब्रिडाइजेशन में है, py ने पाई बॉन्ड बना लिया है, बचा कौन, तो pz अगला वाला पाई बॉन्ड बना लेगा क्या? इसका pz ने पाई बॉन्ड बना लिया, px ने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, तो बचा कौन, तो क्या अगला वाला पाई बॉन्ड py से बन रहा होगा, तो इसका py ने बॉन्ड बना लिया, px ने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, बचा कौन, तो क्या अगला वाला pz और pz के साथ बॉन्ड बनाया होगा। तो अगर ये पाई बॉन्ड z में बन रहा है, तो ये वाला पाई बॉन्ड y में बन रहा है क्या, फिर ये z में बन रहा है, फिर ये y में बन रहा है, फिर ये z में बन रहा है, फिर ये y में बन रहा है। तो कुल मिला के देखो, एक पाई बॉन्ड z में है तो दूसरा परपेंडिकुलर हो गया, तीसरा फिर से ऐसा हो गया, परपेंडिकुलर ऐसा, परपेंडिकुलर ऐसा, परपेंडिकुलर ऐसा, क्या ऐसा चलता रहेगा? तो ऐसे चलता रहता है, परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल परपेंडिकुलर, पैरेलल परपेंडिकुलर, पैरेलल परपेंडिकुलर। आपने गौर से अगर चेन देखा है, मोटा वाला चेन जिससे हम लोग ना हाथी वाथी को बांधते हैं या गेट वेट बंद करते हैं, जिसमें बड़ा सा चेन होता है लोहे का, तो वो चेन इसी तरह का है, चेन क्यूमुलिन को दर्शाता है। चेन में
जो पहला कड़ी होता है वो ऐसा लगा होता है, और दूसरा कड़ी बेटा क्या उसके परपेंडिकुलर ऐसे लगा होता है। समझ में आया? दूसरा कड़ी क्या उसके ऐसे परपेंडिकुलर लगा होता है। एक ऐसे होता है तो दूसरा ऐसे लगा होगा, फिर ऐसे लगा होगा तो तीसरा ऐसे लगा होगा, फिर ऐसे होगा तो चौथा ऐसे लगा होता है। चेन देखे हो कि नहीं? तो ऐसी शक्लें क्यों बना रहे हो? तो एक पैरेलल होता है तो दूसरा परपेंडिकुलर, फिर पैरेलल परपेंडिकुलर, फिर पैरेलल परपेंडिकुलर। क्यूमुलिन भी वैसे ही चलता है। क्यूमुलिन भी पैरेलल परपेंडिकुलर पैरेलल परपेंडिकुलर पैरेलल परपेंडिकुलर चलता है। क्यों? हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? एक y है तो दूसरा z है, दूसरा z है तो फिर y है, फिर z है, फिर y है, फिर z है, फिर y है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये हॉरिजेंटल है तो क्या मैं बोल दूं कि ये वर्टिकल चला जाएगा? प्लेन बदल लिया ना, परपेंडिकुलर हो गया, तो हॉरिजेंटल का परपेंडिकुलर क्या होगा? वर्टिकल। क्या इसको मैं वापस हॉरिजेंटल बोलना पड़ेगा क्योंकि फिर से परपेंडिकुलर हो गया? क्या फिर से वर्टिकल बोलना पड़ेगा? क्या फिर से हॉरिजेंटल बोलना पड़ेगा? तो इसी को बेटा रट लेते हो आप लोग। क्यूमुलिन में पहला वर्टिकल दूसरा हॉरिजेंटल, वर्टिकल हॉरिजेंटल, वर्टिकल हॉरिजेंटल, या फिर पहला हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल। कुल मिला के ये कहना है अपोजिट प्लेन होगा। आप हॉरिजेंटल से स्टार्ट कर सकते हो, वर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है? ये फिक्स है कि पहला अगर हॉरिजेंटल है दूसरा वर्टिकल, फिर हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल। अगर पहले को वर्टिकल बोल दोगे तो वर्टिकल हॉरिजेंटल, वर्टिकल हॉरिजेंटल, वर्टिकल हॉरिजेंटल, वर्टिकल हॉरिजेंटल। क्यूमुलिन में ऐसा चलता रहता है। ठीक बात है? यहां तक आपको अभी तक समझ आया क्यूमुलिन क्या है? क्यूमुलिन का मतलब बहुत सारे पाई बॉन्ड एक जगह आ गए और सारे पाई बॉन्ड आपस में क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात आपको समझ में आई? ठीक बात है? अभी तक मैंने 2 लाइन समझाया। अब आते हैं इधर की तरफ। अगर मैं बोलता हूं ये वाला पाई बॉन्ड हॉरिजेंटल है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा क्या? सही बात है। अगर ये पाई बॉन्ड हॉरिजेंटल है तो इसका जो टर्मिनल वैलेंसी है मतलब हाइड्रोजन, वो कहां होगा? सोच के बताना। अगर ये पाई बॉन्ड हॉरिजेंटल है तो ये कहां होगा? वापस बताता हूं, यहां हो। अगर इस ये वाला पाई बॉन्ड Z में था तो इसका क्या X और Y में था क्या? अगर ये Z में पाई बॉन्ड बन रहा है तो हाइड्रोजन क्या X और Y में था? सिमिलरली अगर ये Z में बना रहा है तो इसका हाइड्रोजन X और Y में होगा क्या? तो कुल मिला के अगर ये हॉरिजेंटल है तो क्या ये वर्टिकल होगा क्या? अगर ये हॉरिजेंटल है तो क्या ये वर्टिकल होगा क्या हाइड्रोजन? तो सिमिलरली ये हॉरिजेंटल है तो इसका टर्मिनल वैलेंसी कहां चला जाएगा? वर्टिकल। अगर ये वर्टिकल है तो इसका वैलेंसी कहां चला जाएगा? हॉरिजेंटल। सिमिलरली मान लो 3 कार्बन है तो पहले वाले पाई बॉन्ड को हॉरिजेंटल बोला, दूसरे को वर्टिकल बोला, तीसरे को हॉरिजेंटल बोल सकते हैं। अगर ये वर्टिकल है तो इसका जो टर्मिनल वैलेंसी कहां चला जाएगा? वर्टिकल। अगर ये हॉरिजेंटल है तो इसका टर्मिनल वैलेंसी कहां चला जाएगा? वर्टिकल। यहां आइए, ये हॉरिजेंटल हुआ, ये वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजेंटल हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा, तो इसका टर्मिनल वैलेंसी कहां चला जाएगा? वर्टिकल। इसका टर्मिनल वैलेंसी कहां चला जाएगा? हॉरिजेंटल। सिमिलरली ये अगर हॉरिजेंटल है तो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है। कहीं से भी कर सकते हैं आप, वर्टिकल से कर लीजिए, कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं। बोला था ना जवानी मेरी खराब कर रहे हो तुम लोग। हाँ, तो देखो कोई भी आप वर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बस ये होना चाहिए कि एक प्लेनर है, परपेंडिकुलर, प्लेनर परपेंडिकुलर, प्लेनर परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर ये हॉरिजेंटल है तो इसका वैलेंसी कहां जाएगा? वर्टिकल में जाएगा क्या? अगर ये हॉरिजेंटल है तो इसका वैलेंसी कहां जाएगा? वर्टिकल में जाएगा क्या? बहुत अच्छी बात आपने समझ ली। अब यहां पे एक रूल निकल के आ रहा होगा, ध्यान से देखना। अगर बेटा पाई बॉन्ड्स, यहां पे नीचे लिख लेना नोट में, अभी नहीं लिखना, ध्यान से। अगर बेटा आपके पास ऑड पाई बॉन्ड है, ऑड पाई बॉन्ड है, तो टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में है या डिफरेंट प्लेन में है? और अगर इवन पाई बॉन्ड है तो टर्मिनल वैलेंसी की बात करो। टर्मिनल का मतलब समझते हो ना? टर्मिनल का मतलब एंड। टर्मिनल किसको बोलते हैं? स्टेशन में जहां पे एंड हो जाता है उसको कहते हैं टर्मिनल। जैसे यहां पे भी है एक राजेंद्र नगर टर्मिनल, बट वो एंड नहीं है, एक्सेप्शन। यहां आइए, है ना, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। बिहार में एक्सेप्शन ही होते हैं, यहाँ पे सीधे लोगों का कोई गुजारा नहीं है ना। अभी मैं आ रहा था, बहुत हड़बड़ी भी था, हॉर्न दे रहा हूं कि भाई साइड दो, रेड लाइट ग्रीन हो चुका है, लेकिन वो फोन पे बात कर रहा है कोई बैठ के। और बिहार सरकार की गाड़ी है,
मैंने सोचा कि उसको फोटो खींच के ट्वीट करूं, मैंने कहा ट्वीट करेंगे सब लाठी लेके पहुंचेंगे मेरे घर पे, कैसे तुमने ट्वीट कर दिया जरा देखो। तो फिर मैं हॉर्न दे रहा हूं, फिर वो प्रॉपर उतरा है, फिर पान फेंका है, फिर बैठा है, फिर वो निकला, तब तक रेड लाइट वापस हो गई। सोचो ऐसे लोग हैं। बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। बिहार बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों की, मतलब आप गाड़ी चलिए। मैं पहली बार, मैं बिहार आने के बाद मेरे दोस्तों ने बोला कि गाड़ी में ना कुछ रख लेना, आप समझ गए ना, अदरवाइज गए आप। तो छुपा के सब रखते हैं, अदरवाइज पता चला सब खड़े हो जाएंगे रास्ते पे, हाँ रोकिए रोकिए, मैं रोकूंगा, शीशा नीचे करिए, ठीक चाबी दीजिए जाइए, ऐसे ही होगा, क्योंकि फिर यहां तो वैसे ही चलता है। खैर इधर आओ, ऑड पाई बॉन्ड है इसलिए ज्यादा पंगा ना लेना, पता लगे वो रोड वो लेके रखा है तुम्हें मार दूं मैं एक बात है। इधर आओ, मजाक है वो। ऑड पाई बॉन्ड की बात करते हैं, देखो ध्यान से, क्या यहां पे इवन पाई बॉन्ड है? दो पाई बॉन्ड है इवन। इवन पाई बॉन्ड के टर्मिनल वैलेंसी को देखो, आजू बाजू वाले क्या दोनों डिफरेंट प्लेन में हो गए क्या? यहां भी इवन होगा, इस वाले में इवन है, देख लो चार है ना, इवन का टर्मिनल वैलेंसी क्या डिफरेंट प्लेन में हो गया? तो इवन का टर्मिनल वैलेंसी, इवन पाई बॉन्ड की टर्मिनल वैलेंसी क्या सेम प्लेन में होगा या डिफरेंट प्लेन में होगा? इवन पाई बॉन्ड की टर्मिनल वैलेंसी बेटा डिफरेंट प्लेन में पाया जाता है। लेकिन अगर ऑड पाई बॉन्ड हो, ये वाला और ये वाला, तो क्या सेम प्लेन में है टर्मिनल वैलेंसी? तो ऑड पाई बॉन्ड की टर्मिनल वैलेंसी कहां पाया जाएगा? सेम प्लेन में। ऑड पाई बॉन्ड की टर्मिनल वैलेंसी अगर क्यूमुलीन में ऑड क्यूमुलीन है तो टर्मिनल वैलेंसी कहां जाएगा? सेम प्लेन में। अगर इवन क्यूमुलीन है तो टर्मिनल वैलेंसी कहां जाएगा? डिफरेंट प्लेन में। अच्छा, यहां तक चीजें समझ आ गई है। तीन बातें अभी तक समझ आई। पहली बात, क्यूमुलीन वो होता है इकट्ठा करके डबल बॉन्ड दिया, उसको क्यूमुलीन कहते हैं, और वो ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है। ऑड पाई बॉन्ड ऑड क्यूमुलीन, इवन पाई बॉन्ड इवन क्यूमुलीन। और क्यूमुलीन में हर पाई बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। पहला अगर हॉरिजॉन्टल है, दूसरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, ऐसा चलता रहता है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर ऑड पाई बॉन्ड है, अगर ऑड पाई बॉन्ड है तो टर्मिनल वैलेंसी कहां जाएगा? सेम प्लेन में। अगर इवन पाई बॉन्ड है, टर्मिनल वैलेंसी कहां जाएगा? डिफरेंट प्लेन में। जीआई होने के लिए सेम प्लेन में होना जरूरी है, इवन डिफरेंट प्लेन में होना जरूरी है? जीआई बताया था ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब sp2 मतलब प्लेनर, तो जीआई होने के लिए क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में। इसका मतलब आप बोल सकते हो इवन वाला कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इवन की टर्मिनल वैलेंसी क्या हो गई? डिफरेंट प्लेन में, और डिफरेंट प्लेन में चला गया तो जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि जीआई शो करने के लिए क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में। बहुत बढ़िया, जीआई करने के लिए सेम प्लेन में होना चाहिए। ओआई, अच्छा ओआई अभी बाद में बताते हैं। तो एक चीज थोड़ा ध्यान से देखना, जीआई शो करने के लिए मैंने बताया था कि टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होने चाहिए, मतलब इस कार्बन का दोनों डिफरेंट होना चाहिए और इस वाले कार्बन पे भी दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इवन हो या ऑड हो, जीआई करने के लिए दोनों एंड पे sp2 कार्बन के डिफरेंट बॉन्ड होने चाहिए क्या? अगर डिफरेंट नहीं हुआ तो क्या जीआई शो नहीं करता है? तो एक तो सेम प्लेन में होना चाहिए और दूसरा डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन करके एक चीज लिख देता हूं, दोनों चीजों को कंबाइन करके देखो ध्यान से। डी का मतलब डिफरेंट वैलेंसी, अभी लिखवा दूंगा, डी का मतलब डिफरेंट वैलेंसी। और अगर आपके पास ऑड पाई बॉन्ड है तो ऑड पाई बॉन्ड होने से क्या सेम प्लेन में आ गया? टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में आ गया ना। टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट मतलब डी, और क्या ऑड पाई बॉन्ड है तो क्या वो जीआई शो करेगा? डॉग। फिर से देखिए, डी का मतलब क्या है बेटा आपके पास? डिफरेंट वैलेंसी ऑन टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल मतलब हमेशा आजू बाजू वाला देखना है, बीच का नहीं देख रहा है। डिफरेंट वैलेंसी ऑन टर्मिनल कार्बन। अच्छा, और बताओ मुझे, ओ का मतलब क्या? ऑड क्यूमुलीन बोल रहा है। ऑड क्यूमुलीन क्या ऑड पाई बॉन्ड को बोलते हैं? जी हां। अगर डिफरेंट वैलेंसी है टर्मिनल पे और पाई बॉन्ड का नंबर ऑड है तो क्या बेटा वो डॉग है? और डॉग आएगा तो क्या जीआई लेके आएगा? सिंपल हो गया। सिंपल आपके पास क्यूमुलीन में है, डिफरेंट वैलेंसी होना चाहिए, ऑड पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो बेटा ठीक है, इसी को कई लोग इसको डॉगी लिख देते हैं बेटा,
इसी को लोग डॉगी लिख देते हैं, बट क्यों, डॉग को डॉग ही रहने दो बेटा, है ना, कहीं तो मेल जीतना चाहिए। चलो नेक्स्ट, अब जरा ध्यान से देखना बोर्ड पे, अब जरा ध्यान से देखना बोर्ड पे। अगर मान लो डिफरेंट वैलेंसी है, डी का मतलब टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट वैलेंसी है, और आपके पास इवन पाई बॉन्ड है, मान लो अगर डिफरेंट है, ऑड है तो क्या जीआई होगा, अगर डिफरेंट है इवन है तो बेटा डीओ लगाएगा, यानी कि ओआई शो करेगा। समझ में आया? ओ का मतलब ओआई, जी का मतलब जीआई। तो पूरा क्यूमुलिन बस 2 लेटर में खत्म हो जाता है, डॉग और डीओ, डॉग डीओ क्यूमुलिन। अगर डॉग डीओ लगा रहे तो क्यूमुलिन खत्म हो गया, हो गया ना? लिख लो भाई, डी का मतलब ध्यान देना, डिफरेंट वैलेंसी ऑन टर्मिनल कार्बन, डिफरेंट वैलेंसी ऑन टर्मिनल कार्बन, इसको बोल देंगे हम डी। ई का मतलब अगर आपके पास क्यूमुलिन में इवन पाई बॉन्ड आ रहा है तो क्या वो डीओ लगाएगा, और अगर डीओ लगाएगा तो क्या ओआई हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। अब मुझे आप बताइए, इवन वाला जीआई शो क्यों नहीं करता है? इवन पाई बॉन्ड जीआई शो क्यों नहीं कर रहा था? प्लेन बदल गया ना, टर्मिनल वैलेंसी का प्लेन बदल गया, और जीआई के लिए सेम प्लेन होना जरूरी है। तो यहां पे असर्शन रीजन के क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाई इवन क्यूमुलिन डू नॉट शो पीआई, इवन पाई बॉन्ड इन क्यूमुलिन, इवन पाई बॉन्ड क्यूमुलिन में डू नॉट शो जीआई, काहे? सेम नहीं होता है, डिफरेंट, लिखो टर्मिनल वैलेंसी इन डिफरेंट प्लेन। टर्मिनल वैलेंसी कहां चले जाते हैं? अलग अलग प्लेन में चले जाते हैं, और बेटा जब साथ साथ होंगे तभी तो जीआई होगा, अलग अलग हो गए बेचारे तो कहां से होगा? ठीक है, अब आ जाओ, मैंने आपको बताया हुआ है। अब चलो उल्टा पूछता हूं, उल्टा पूछता हूं कि इवन वाले में ओआई होता है, ऑड वाले में ओआई क्यों नहीं होता? 2 लोग आ जाओ यहां पे फटाफट, 2 लोग आ जाओ, तब मैं समझा पाऊंगा। जल्दी आओ जल्दी, अरे जल्दी आओ, तुम दोनों आ जाओ, तुम दुबले पतले हो। लो कॉपी दो, ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो, तुम शर्मा क्यों रहे हो इतना? फटाफट, अब ये पकड़ो, पकड़ो ऐसे पकड़ लो, पैरेलल पैरेलल पकड़ लो, और इसको ऐसे पकड़ लो तुम, बस अब ऐसे रखना बोर्ड पे। अच्छा कैमरे के सामने चले जाओ भाई, तुम्हारी डिमांड ज्यादा नहीं है, इधर आ जाओ। चलो अब देखो, ये वाला पाई बॉन्ड पैरेलल है और दूसरा पाई बॉन्ड क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा, होगा ना? अब ध्यान से देखना, अगर ये पैरेलल है तो इसका जो बॉन्ड होगा क्या वो परपेंडिकुलर होगा? अरे हाँ या ना भाई, अगर ये पैरेलल है तो इसकी टर्मिनल वैलेंसी क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई क्या? और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसकी टर्मिनल वैलेंसी क्या हो गई? पैरेलल हो गई क्या? अब ध्यान देना, अगर मैं यहां पे दोनों H और H लग रहे हैं, भाई मान लो दोनों H और H लग रहे हैं यहां पे, और इमेजिन करो यहां पे H और H लग रहा है, तुम ऐसे पकड़ लो भाई इस वाले हाथ से, हाँ। अब यहां पे देखो दोनों H और H लग रहे हैं, और यहां पे दोनों H और H लग रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले प्लेन से काट रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या ये दोनों H जो है 2 टुकड़े में बट जाएगा? दोनों H 2 टुकड़े में, ये पाई बॉन्ड आधा आधा कट गया, ये पाई बॉन्ड का स्लाइस कट हो गया, और H के सामने H दिख रहा होगा क्योंकि यहां वर्टिकल था ना, तो H के सामने H दिख रहा है। तो अरे तो मैं ध्यान से देखो, अगर ये पैरेलल, देखो ध्यान से फिर से, ये क्यूमुलिन नजर आया पहले तो भाई, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर क्यूमुलिन है। अगर ये पैरेलल है तो क्या इसका वैलेंसी परपेंडिकुलर होगा? इसका वैलेंसी दोनों हाइड्रोजन परपेंडिकुलर निकल रहे होंगे, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके दोनों हाइड्रोजन पैरेलल निकल रहे होंगे। अब मैं ये वाला प्लेन से कट कर रहा हूं, तो क्या ये पैरेलल वाले दोनों आधे आधे कट गए हाइड्रोजन, ये भी पाई बॉन्ड आधे आधे कट गया, इसका स्लाइस कट गया, और क्या हाइड्रोजन ऊपर है हाइड्रोजन नीचे, तो क्या पीओएस आ गया? तो पीओएस आ गया तो सिमेट्रिकल हो गया, और सिमेट्रिकल हो गया तो ओआई नहीं होगा, सिमेट्रिकल होगा तो ओआई नहीं होगा, है ना? अब ध्यान से वापस पकड़ो, अगर मान लो मैं डिफरेंट वैलेंसी करता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसकी तरफ F और Cl लगा हुआ है
और इधर बी आर और आई लगा हुआ है, चारों डिफरेंट है। अब बी आर आई, अब मैं सेम प्लेन में काट करता हूं, कट करता हूं, देखो तो बी आर आई के दो टुकड़े हो गए, ये पाई बॉन्ड आधा कट गया, इसका स्लाइस कट हो गया। क्या एफ के सामने सीएल पड़ रहा है? क्या एफ के सामने सीएल आ गया? तो क्या वो पीओएस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो अगर डिफरेंट वैलेंसी है तो क्या उसमें पीओएस नहीं होता है? और सेम वैलेंसी में क्या पीओएस हो जाता है? तो डिफरेंट वैलेंसी होगा तो आपके पास डिफरेंट वैलेंसी होगा तो उसमें पीओएस नहीं आएगा। क्यों? ऊपर और नीचे वाले अलग हो गए। और सेम वैलेंसी है तो क्या उसमें पीओएस आ जाएगा? इसीलिए मैं बार बार डिफरेंट वैलेंसी की बात कर रहा हूं। अगर सेम वैलेंसी आएगा तो सेम वैलेंसी से तो जीआई होता नहीं है, और सेम वैलेंसी से ओआई भी नहीं होगा। क्यों? पीओएस आ गया। सेम वैलेंसी से जीआई तो होता नहीं है, टर्मिनल वैलेंसी भी डिफरेंट होना चाहिए तभी जीआई होगा। और सेम वैलेंसी से ओआई भी नहीं हुआ। क्यों? पीओएस आ जा रहा है ना, एच के सामने एच आ जा रहा था, पीओएस आ जा रहा था। अगर डिफरेंट वैलेंसी कर रहा हूं तो जीआई करेगा, डिफरेंट वैलेंसी कर रहे हैं तो जीआई करेगा। ओआई कैसे कर रहा है? क्योंकि जब डिफरेंट वैलेंसी को काट रहे थे तो क्या एफ के सामने सीएल आ रहा था, पीओएस नहीं मिल रहा था। पीओएस नहीं मिल रहा है तो क्या अनसिमेट्रिकल हो गया? समझ में आया नहीं आया? तो आपको बस इतना याद रखना है एक चीज, कि अगर सेम वैलेंसी है टर्मिनल पे तो ना जीआई होगा ना ओआई होगा। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर सेम वैलेंसी है, सेम टर्मिनल वैलेंसी है, मान लीजिए अगर सेम टर्मिनल वैलेंसी है तो नाइदर जीआई, और जीआई तो हमें पता है जीआई नहीं होगा, और नॉर ओआई, नाइदर जीआई नाइदर ओआई, ना तो वो जीआई शो करेगा ना ओआई। जीआई क्यों नहीं शो करता? सेम होने की वजह से जीआई क्यों नहीं शो करता? सेम हो गया तो क्या हुआ? क्या एरियल डिस्टेंस सेम आ रहा था? अगर सेम होने पे बेटा एरियल डिस्टेंस सेम हो जा रहा था, इस वजह से जीआई सही नहीं होगा। और ये सब लिखवाया हुआ है, इस सर्शन रीजन में पूछेगा आपसे। ओआई क्यों नहीं शो कर रहा है सेम वैलेंसी होने से? क्या पीओएस आ जा रहा है? अगर सेम वैलेंसी होगा तो पीओएस प्रेजेंट होगा, पीओएस प्रेजेंट होगा तो ओआई शो नहीं करेगा। लेकिन डिफरेंट वैलेंसी होने से क्या वो जीआई भी शो करने लगा? डिफरेंट टर्मिनल वैलेंसी से क्या वो जीआई भी शो करने लगा और ओआई भी शो करने लगा? अच्छा, जीआई क्यों शो कर रहा है? हाँ, तो डिफरेंट वैलेंसी से क्या हुआ जो जीआई शो कर रहा है? एरियल डिस्टेंस बदल रहा है। डिफरेंट होने से क्या एरियल डिस्टेंस बदल रहा है क्या? और एरियल डिस्टेंस बदलने से क्या जीआई हो जाता है? अच्छा, डिफरेंट वैलेंसी से ओआई क्यों शो हो रहा है? क्योंकि पीओएस ही नहीं मिल रहा, एफ के सामने सीएल आ रहा था, नो पीओएस, इसलिए बेटा ओआई शो हो जा रहा है। ठीक बात है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, अब कुछ नहीं पूछ रहा हूं, अब इसको डॉग और डीओ बस ये याद रहेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एसर्शन रीजन के लिए 4 पॉइंट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेम है। डॉग और डीओ, अब आपने क्यूमुलिन पढ़ लिया ना, एस्पाइरो 2 मिनट में हो जाएगा, बस 2 मिनट, क्योंकि सेम है। हाँ बोलो। हाँ हाँ, हाँ सही बात है। हाँ, बॉन्ड बनाने से पहले क्या सेम प्लेन में है? अब जो नया बॉन्ड बना है क्या वो डिफरेंट प्लेन में बन रहा है? हाँ, बट वो सेम प्लेन में हुआ ना। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम प्लेन में बॉन्ड बना लिया, और फिर आगे वाला क्या पीवाई ने बॉन्ड बनाया है? आगे वाले का हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं ना, पीवाई और पीवाई ने बॉन्ड बनाया ना। देखो एक्स और वाई पहले हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यही होता है, बॉन्ड से पहले हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है। तो एस और वाई ने क्या पीएक्स और पीवाई को लेके हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेनर बना दिया है, sp2 आया ना, प्लेनर बन गया है। अब प्लेनर हो गया है, पीवाई कहां होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा ना, पीवाई इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर वाले ही तो आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में भी तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, लेकिन पी ऑर्बिटल पैरेलल होता है ना, वो पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करता है पैरेलल। नेक्स्ट,
कोई जरूरी नहीं है, कोई नहीं जरूरी नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। कॉन्टेक्स्ट समझिए उसका। वो उसने पीजेड को मान लिया है कि इसी को मान लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पीएक्स मान लिया, उसने पीजेड मान लिया। अब किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है ना। फिक्स कभी नहीं कर सकते कि नहीं पीएक्स ही होगा, अरे सारे सेम होते हैं ना, जैसा पीएक्स वैसा पीवाई वैसा पीजेड, तो क्यों उसको प्रायोरिटी मिलेगी पीजेड को, ठीक है ना। देखो बता देता हूं, एसपी हाइब्रिडेशन में कौन कौन सा पार्टिसिपेट करता है, एक एस और कोई भी पी, पीएक्स भी हो सकता है, पीवाई भी हो सकता है, पीजेड भी हो सकता है। sp2 में एक एस और दो पी होता है, वो कोई भी हो सकता है, पीएक्स पीवाई, पीएक्स पीजेड, पीवाई पीजेड, कोई भी हो सकता है। sp3 में तो तीनों पी ले लेंगे, s प्लस तीनों पी। sp3d में वो होता है आपके पास dz स्क्वायर। sp3d2 में dz स्क्वायर और d स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। sp3d3 में dz स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dxy, राइट। तो sp और sp2 में कोई भी p फिक्स नहीं होता है। हाँ, pz को उसने बोल दिया है, पहले ही लाइन में बोल दिया है कि pz को मैंने रेफरेंस माना है, ठीक है। तो उसने मैं px को रेफरेंस मान लिया, जरूरी नहीं कि pz ही होगा, राइट। हो गया। डीओ और डॉग से अच्छा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पूछता है कौन जीआई शो करेगा, कौन वाई शो नहीं करेगा, बस। तो डॉग और डीओ लगाना, आंसर आएगा। उसके बाद पूछता है काउंटिंग ऑफ ओआई में इसका यूज आ जाएगा, तो अभी काउंटिंग ऑफ ओआई कर लेंगे, फिर डाइपोल करेंगे। डाइपोल आपने पढ़ लिया केमिकल बॉन्डिंग में, नहीं पढ़ा है, पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा देंगे, जल्दी करो। हाँ हाँ। इस कार्बन के पास 4 पी होंगे, मतलब 3 पी होंगे, तो हाइब्रिडाइज एसपी हो गया, तो कार्बन के पास 2 तो होंगे ना खाली पड़े होंगे भाई, एक तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया और 2 खाली पड़े होंगे, तो एक ने पीजेड ने ये बना लिया और दूसरा खाली है अभी भी। एसपी हो गया, एक एस और एक पी होता है, वो तो हाइब्रिडाइजेशन में होता है। हाँ नहीं, क्यों, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बॉन्ड बना लिया, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल के बाद प्योर ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा। हाँ खाली वाला है, बिल्कुल बनाएगा। क्यों इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन है ना। एसपी हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया, तो इसका एसपी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल इसका चला गया, बॉन्ड बना लिया। तो एसपी में 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है ना, तो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड कौन बनाएगा, एक पी वाई एक पी जेड। भाई एसपी में क्या होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 2 बॉन्ड तो एसपी बनाएगा और बाकी के 2 बॉन्ड एक पी वाई एक पी जेड। हो गया। तो ये डीओ और डॉग लिख लो फटाफट से। समझा नहीं, किसी से भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी से भी कर सकते हो। ये समझना है डिफरेंट प्लेन है, बस आमने सामने वाला डिफरेंट आएगा। जब ट्रेन वगैरह एक्सीडेंट हो जाता है, तब देखते हो एक डब्बा ऐसा होता है, एक डब्बा ऐसा लग जाता है, फिर एक डब्बा ऐसा, फिर एक डब्बा ऐसा। हाँ, ट्रेन जब एक्सीडेंट होता है तो निकल के बाहर आ जाता है ना वो, तो क्यूमुली नहीं तो बना रहा होता है। इसका बेहतरीन एग्जांपल है चेन, बड़े बड़े चेन जो आपको, आप भी जब पागल हाथी की तरह बांधेंगे तो आपको भी बांधा जाएगा, तब आपको समझ में आएगा क्यूमुली। जब हाथी पागल हो जाता है तो उसको सिक्कड़ से बांध देते हैं, ऐसे ही बांध देते हैं। जंगल में कौन सा हाथी को बांधा हुआ है जरा ये बताना, जंगल तो उसकी घर है, वहां पे बांधे नहीं होते, बैरिकेडिंग होती है, हाथी को नहीं बांध सकते, गार्ड रहते रहेगा, बट
पेटा वाले खड़े हो जाएंगे। अपने यहाँ भी तो है ये जो पार्क है ना यहाँ पे, चिड़ियाघर, जू पार्क है तो यहाँ पे। हाँ, वो चिड़ियाघर से नाम बदल देना चाहिए उसका, है ना। उसका नाम बदल के कपल्स पॉइंट रख देना चाहिए था। फर्जी में सब झाड़ी में घुसे पड़े हैं, अलग। हाँ, अलग लोग हैं ऐसा। मतलब वहां अब जू पार्क है तो छोटे बच्चे जाएंगे, छोटे बच्चे जाएंगे पेरेंट्स के साथ जाएंगे। कैसे दिमाग के लोग हैं। वही अब तो मैं, जानवर की कमी हो गई वहां पे, पता है। सब जू पार्क छोड़ के चले गए जंगल में कि हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं जब 2019 20 में आया था यहाँ पे, तो लोगों ने बताया घूमने की अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। कुछ नहीं है वहां पे, कुछ नहीं है। मैंने सोचा पैदल घूमूंगा, वो इतना बड़ा है भाई, थक गया मैं उधर अंदर जाते हुए। फिर उधर से आया, बोलता 500 रुपए लगेंगे। कल शाम में मुझे बोरिंग रोड में देखे थे। कब? मतलब कई बार आता हूँ बोरिंग रोड में। नहीं, दूसरी गाड़ी से मैं नहीं चलता। दूसरी गाड़ी में तो मैं कभी था ही नहीं कल। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मेरे को फोटो दिखाओ। मेरी हमशक्ल भी है क्या पटना में? दिखाओ दिखाओ, मजा आएगा। दूसरी गाड़ी में मैं हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बताओ, तुम फोटो खींचने के लिए वहां खड़े रहते हो। तुम मेरा फोटो खींच रहे हो तो तुम पता नहीं किस किस का खींच के रखे होगे। मैं, मुझे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। इसमें मैं कहां दिख रहा हूँ? डिफेंडर का फोटो दिखा रहा है। और पकड़ो, फोन फेंकू, कैच कर लोगे? अरे आ जाओ यार, तुम्हारा फालतू में नुकसान नहीं करना चाहता। डिफेंडर अच्छी गाड़ी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि, नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम लोगों का जो है ना, भ्रम टूटेगा दिसंबर में, ठीक है। अभी तो समय जवाब देगा, अब इसका क्या ही बोलो। उन्होंने इतना तगड़ा अफवाह फैल। अब इस बात का देखो कितना अच्छा है कि झूठ अगर तेजी से बोला जाए तो झूठ भी सच हो जाता है ना। सुधांशु सर ने वही प्रूव किया है। इतनी तेजी से, इतनी बार बार बोला है ना कि झूठ भी सच लगने लगा है लोगों को। और ऐसा पिछले पिछले 3 साल से ऐसा कर रहे हो। दिसंबर में मैं शिफ्ट हो रहा हूं देहरादून। हो गया होता है उसमें। तो मैं शिफ्ट हो रहा हूं, मतलब शिफ्ट मतलब मेरा मन था बहुत सालों से कि मैं जब लाइफ में अच्छा कर लूंगा थोड़ा, तो मैं पहाड़ों में मुझे रहना है, राइट। तो हर साल जो है, हर साल मैं अपना लोकेशन बदल देता हूँ, नया जगह, नया एक्सप्लोर करने। यहाँ पे एक मिठाई मुझे अच्छी लगी यार, हालांकि मैं नो शुगर पे हूँ, लेकिन मिठाई बहुत अच्छी लगी मुझे। एक बिहार की ही मिठाई मिलती है, यही बनती है वो, और जगह मैंने कहीं खाया नहीं है। उसका नाम है खुरचन। खाया है क्या? नहीं खाया होगा ना। वो ऐसे कुछ तो दूध को गर्म कर करके ऐसे बनाते हैं, मलाई टाइप का। और एक उसका फेमस दुकान है, मतलब 1951 1952 से है वो दुकान। वो वहां है। बिहार बोर्ड का ऑफिस देखा आपने? बिहार बोर्ड के ऑफिस के सामने छोटा सा एक दुकान आपको दिख जाएगा, अकेला सा दुकान है वो। एक तो वहां पे नाश्ते का अब दुकान का नाम नहीं है, ऐसे ही है। वो अंकल जी हैं, वो बना रहे हैं। उनके पहले दादाजी बनाते थे, फिर पापा बना रहे, फिर वो बना रहे। ठीक है, तो पुश्तैनी दुकान है उनका। अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग। मैंने खाया, मेरे बड़ा अच्छा लगा। अब उसका दो वजह हो सकता है कि मैंने 1 महीने से शुगर छोड़ा हुआ था, तो अचानक से खाया तो बड़ा अच्छा लगा, या फिर होता ही अच्छा होगा। आई डोंट नो क्या होता है, ये नहीं पता है मुझे। चलो भैया, लिखो। डीओ और डॉग हो गया है। इसके बाद मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आए। हाँ, दोनों के लिए, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट हो गया, L2 हो गया, सही बात है। तो मैंने यही तो लिखा है कि सेम अगर हो गया तो पीओएसिस क्या लिखा है, जीआई नहीं होगा।
हाँ हाँ, अगर कह रहा है यहां पे कि सर यहां पे डबल डिफरेंट ले लो, लेकिन यहां पे आप क्या ले लो, ऑड ले लो, है ना, तो क्या शो करना चाहिए? ऑप्टिकल नहीं करेगा ना ऑब्वियसली, वही तो लिखा है, नहीं करेगा, इवन में करेगा, ऑड में नहीं करेगा। और कोई डाउट है तो बाहर पूछना। अब नेक्स्ट आ जाओ, जैसे मान लो यहां पे क्वेश्चन इस तरह से आएगा, बड़ी सिंपल, कि ये कंपाउंड जीआई शो कर रहा है, ओआई शो कर रहा है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, तो देखो ध्यान से, क्या टर्मिनल डिफरेंट दिख गया आपको? बोर्ड पे देखो, क्या टर्मिनल डिफरेंट दिख गया? क्या इवन है कि ऑड है? तो इवन है तो डीओ लगाएगा क्या? तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ना ये। नेक्स्ट, क्या ये जीआई शो कर रहा है? क्या ये डिफरेंट है, ऑड है और डॉग हो जाएगा? तो डॉग हो जाएगा तो क्या जीआई हो जाएगा? सिंपल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी क्वेश्चन और कराऊंगा। क्वेश्चन कराने से पहले एस्पाइरो देख लो, क्वेश्चन कराने से पहले स्पाइरो देख लो, फिर दोनों का मिक्स क्वेश्चन करेंगे। एस्पाइरो क्या होता है, बोर्ड पे देखना। एस्पाइरो क्या ऐसा होता है कि दो रिंग आपस में एक कार्बन से कनेक्टेड हो, इसको एस्पाइरो कह देते हैं। दो रिंग दो कार्बन से कनेक्टेड हो, बाइसाइक्लो। दो रिंग एक कार्बन से कनेक्टेड हो, एस्पाइरो। लेकिन ये एस्पाइरो ऐसा होता नहीं है, आपने आईयूपीएससी में गलत पढ़ के आ गए। आईयूपीएससी ऐसा होता नहीं है। अब देखो ध्यान से, हाँ हम ही पढ़ा है लेकिन आपने गलत पढ़ा है। अब पढ़िएगा, आप सही देखो। अब ये देखना जरा ध्यान से, एस्पाइरो जो होता है ना, वो दिखने में ऐसा प्लेन में होता नहीं है, दिखाया जाता है कि प्लेन में है। तो ध्यान से देखिए, क्या ये आपके सामने पहला वाला प्लेन में होगा, दूसरा वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या? जैसे क्यूमुलीन का हाल है, सेम हाल बेटा स्पाइरो का है। ठीक है, क्यूमुलीन में भी क्या वो पाई बॉन्ड पलट जा रहा है, परपेंडिकुलर हो जा रहा है। एस्पाइरो में भी ये प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर के लिए वेज डैश दिखा है, वेज का मतलब आपकी तरफ और डैश का मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये प्लेन में है तो ये कहां चला गया, परपेंडिकुलर। फिर अगला वाला कहां चला जाएगा, प्लेन में चला जाएगा। भाई एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर तीन का स्पाइरो बनाया जाता है तो दूसरा वाला तो आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, है ना, और तीसरा वाला कहां चला जाएगा, फिर से प्लेन में चला जाएगा, है ना। तो यहां भी सेम लगता है, जो आपको क्यूमुलीन में पढ़ा है सेम स्पाइरो में लगाना है, नो चेंज। जो क्यूमुलीन में पढ़ाया है वही स्पाइरो में लगाना है, एंड देयर इज नो चेंज। ठीक है, चार कार्बन होगा तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चलेगा। अच्छा, तो क्यूमुल यहां भी डिफरेंट वैलेंसी होना चाहिए। टर्मिनल कार्बन, क्या टर्मिनल कार्बन आप पहचान पा रहे हैं, ये वाला है, क्या ये भी टर्मिनल कार्बन है? जी हां, टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट वैलेंसी है और इवन पाई बॉन्ड है तो क्या होगा, ओआई शो करेगा। टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट वैलेंसी है और आपके पास ऑड पाई बॉन्ड है तो क्या ये जीआई शो करेगा। तो सेम कहानी जो क्यूमुलीन में पड़ी है वही चीज यहां पे रिपीट कर देना है बस। क्यूमुलीन का इवन, स्पाइरो का इवन सेम, क्यूमुलीन का ऑड, स्पाइरो का ऑड सेम। डबल बॉन्ड का ड्यू कितना होता है, 1। रिंग का ड्यू कितना होता है, 1। तो दोनों सेम ही तो है, तो सेम है तो जो ट्रीट डबल बॉन्ड को मिला वो ट्रीट इसको मिल जाएगा, सेम हो गया। लिख लीजिए फटाक से, बस बोला तो था 2 मिनट का टॉपिक है। क्यूमुलीन का ही पूरा पूरा चीज यहां पे रिपीट हो जाएगा। टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट, इवन है तो डीओ, ऑड है तो डॉग। कितना आसान है। अब इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे एस्पाइरो के। बाइफिनाइल थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हम हैं तो क्या गम है ना। हम पढ़ाएंगे वहां पे बल्की ग्रुप, फिर पढ़ाएंगे हल्की ग्रुप। हल्की ग्रुप पता है, जो रिपल्सन नहीं करता वो हल्की ग्रुप है, और जो रिपल्सन कर गया वो बल्की हो गया। तो बल्की है वहां पे भी वही है, और एक और है डॉग, डीओ के बाद एक और शॉर्ट ट्रिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। क्रिकेट खेलने जाते हो तुम लोग सैटरडे हो क्या, कहां पे, कौन सी पार्क, एनर्जी पार्क, पटना में है। भाई नाम से तो नहीं लग रहा है। अच्छा वो कोई स्कूल है, डीएवी, ओके ओके, मैं वहां गया हूं, याद इसलिए आया। वहां पे अच्छा अंदर पॉन्ड वगैरह भी है, बोटिंग वगैरह होता है ना, ऐसे कुछ ऊपर से बनाया हुआ है। किसके साथ नहीं गया था, अकेले गया था कैमरामैन के साथ, कोई शूट करना था मुझे, पहले की बात है।
तो वहां गया था। तो वहां पे हम लोग क्या, अब पार्क में तो कोई बहुत ज्यादा परमिशन लगता नहीं है, गए, वो जैसे ही निकाले हम लोग कैमरा वैमरा, रोल एक्शन, ओ भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे बोल बोल के, आगे दो गार्ड, सर इसमें अलाउड नहीं है। हमने कहा किसका, खुद का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसी और का कर रहे होते तो नहीं अलाउड होता, खुद का रिकॉर्डिंग करने में क्या, हम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ, उसमें क्या दिक्कत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोलता नहीं सर चार्ज लगेगा। कितना है, हमने पूछा कितना चार्ज है, तो सर 200 रुपया चार्ज है। हमने कहा, कोई बात नहीं 50 है ले लीजिए, फिर 50 में चले गए दोनों। अच्छा समझ गया समझ गया, वो पता नहीं, मैं तो जिस टाइम पे गया था अच्छा पार्क था, साफ सुथरा था, अच्छा था, है ना। चलो खैर ये हो गया, हो गया क्या। आ जाओ स्पेशल केस लिखाते हैं। स्पेशल केस जो आपने पढ़ा उसका समरी कर लेते हैं। जो आपने स्पेशल केस पढ़ा उसका समरी लिख लीजिए कि अगर आपके पास सेम टर्मिनल वैलेंसी है, बेटा अगर आपके पास सेम, मुंह बंद कर लो भाई, सेम टर्मिनल वैलेंसी अगर है तो जीआई शो करेगा या ओआई, ना ही जीआई ना ही ओआई। अगर डिफरेंट टर्मिनल वैलेंसी हो गया, अगर मान लीजिए आपके पास, बेटा मुंह बंद, डिफरेंट टर्मिनल वैलेंसी हुआ और आपके पास ऑड पाई बॉन्ड हुआ, डिफरेंट टर्मिनल वैलेंसी हुआ और आपके पास ऑड पाई बॉन्ड है, ऑड पाई बॉन्ड बोलो स्लैश इवन पाई बॉन्ड बोलो। सेम वाले में ना ऑड ने देखना है ना इवन देखना है, ना आपके पास जीआई होने वाला है ना आपके पास ओआई होने वाला है। यहां पे अगर ऑड पाई बॉन्ड आया तो क्या जीआई होगा, क्या क्या ओआई होगा, नहीं होगा। अगर डिफरेंट टर्मिनल वैलेंसी है, बेटा फर्स्ट बेंच बैठ के बात करके चूहो जैसी आवाज मत निकालो, डिफरेंट टर्मिनल वैलेंसी है और आपके पास इवन पाई बॉन्ड है, तो इवन पाई बॉन्ड है तो जीआई होगा या ओआई होगा, ओआई होगा, जीआई नहीं होगा। यही आपके पास जो आपने पढ़ा उसका क्रस्क है, ठीक बात है। अब नेक्स्ट ओआई होगा, ओआई होगा और जीआई नहीं होगा, यही क्रस्क है। अब आते हैं, ये हो गया आपके पास स्पेशल केस, अभी क्वेश्चंस बाकी हैं, करेंगे। चलिए क्वेश्चंस हैं अब आगे। तुम एक और पेज मांग लो, अभी तो और लगेगा। हाँ यार समोसा वाला पूछ से तुम्हारा ध्यान जो है, दो दो है ना, चल के लूटी लेते ना उसको। ए मना कर दिया, बोल रहे मंडे को, मना कर दिया। कोई ऐसा वो है जो, एक बार देखता हूं स्विगी से आ सकता है क्या। अब हरीलाल यार मैं थोड़ी जाऊंगा लाने, वो नहीं को जाना पड़ेगा ना। तुम लोग जाओगे भाई, वो रेस्टोरेंट वाला बंद कर देगा। देख रहा हूं स्विगी से हो पाता है क्या। 6 7 8, कितने मंगा लो, 100 मंगा लो तो हो जाएगा ना। ए, घर के लिए पैक करोगे क्या। 120 मंगा लेता हूं, हो जाएगा ना। रस्सी भी देखता हूं। पता लगे ऑर्डर हो गया और ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो और मजा आ जाए ना। इसमें कोल्ड ड्रिंक कहाँ है यार, कोल्ड ड्रिंक पीना है या लस्सी पीना है ये बताओ। कितने गरीब जैसे लोग हो यार। इसमें समोसा छोड़ के और कुछ नहीं है भाई। क्या मंगाते, बिस्किट।
पेस्ट्री, पेस्ट्री इनके पास उतना होगा नहीं, इतने 120 पेस्ट्री थोड़ी ना होगा उनके पास। देखो ऑर्डर, अगर वो ऑर्डर ले लेता है तो अच्छी बात है, मैं तो देखो यहां से पेमेंट कर रहा हूं। जनरली ऐसे बड़े ऑर्डर्स लेते नहीं है वो। कर दिया मैंने। देखो अभी के हिसाब से 25 मिनट दिखा रहा है ना। ऑर्डर रिसीव्ड है, ऑन टाइम है, वेटिंग फॉर रेस्टोरेंट टू कंफर्म, लेट इट गेट कंफर्म, फिर खुश होना। पता लगे रेस्टोरेंट वाला बोलेगा इतना तो है नहीं मेरे पास। चलो देखते हैं जीआई है ओआई है। पहले वाले में देखते हैं जीआई है या ओआई है। पहले वाले में देखते हैं। पहले देखो टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होना चाहिए। मुंह बंद। क्या नहीं हो रहा? अरे भाई ये बंद कर लो, जो भी है बंद कर लो, पता लगे वो ऑर्डर ही कैंसिल हो जाए तुम्हारा सब। बंद कर लो जो भी है। चलो क्या ये दोनों डिफरेंट है? क्या ये दोनों सेम है? अगर सेम हो गया तो ना जीआई ना ओआई। अगले वाले में देखो, क्या ये क्यूमुलिन नजर आ रहा है? जीआई होगा ओआई होगा? पहले देखो टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है एच मिथाइल, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है एच मिथाइल, तो क्या ये डिफरेंट है? इवन है क्या? ओआई दिखाएगा? ओआई दिखा देगा। नेक्स्ट यहां पे आइए, क्या ये डिफरेंट है? ऑड है? जीआई शो कर रहा है? नेक्स्ट कुछ भी नहीं शो कर रहा है ना। टर्मिनल वैलेंसी सेम हो गया तो ना जीआई है और ना ही ओआई है। ठीक है, नाइदर जीआई नॉर ओआई। देख लेते तुम्हारा ऑर्डर का क्या स्थिति है। एक्सेप्ट कर लिया यार, नाइस नाइस। 20 मिनट्स मोर टू गो। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये वाला बताओ, समोसा आने से पहले खत्म कर लें। ये देखो, क्या ये स्पाइरो है? क्या ये स्पाइरो है? अगर ये स्पाइरो है, क्या ये स्पाइरो कंपाउंड है? अरे गधों, ये स्पाइरो ही नहीं है। ये स्पाइरो कहां है? 2 रिंग होना चाहिए ना, तो ये स्पाइरो नहीं है। अच्छा अब बताओ ये जीआई शो कर रहा है नहीं कर रहा? ये अब ये साइक्लो एल्केन है और साइक्लो एल्केन के 2 sp3 पे डिफरेंट है, तो साइक्लो एल्केन के 2 sp3 पे डिफरेंट होने पे क्या ये जीआई शो करता है? ओआई शो करेगा कि नहीं? क्यों ओआई शो क्यों नहीं करेगा? हाँ देखो, सबसे पहली बात, इसमें पॉस या कॉस दोनों दिख रहा होगा। पॉस भी है कॉस भी है। कॉस नहीं है, पॉस है, पीओएस है, सामने सामने से दिख रहा होगा। अच्छा दूसरा ये देखो, इसमें कायरल भी तो नहीं है भाई, ये कायरल भी तो नहीं है। ये दोनों सेम सेम आ गए, कोई भी कायरल भी नहीं है, तो ना तो पीओएस, सॉरी पीओएस होने की वजह से सिमेट्रिकल हो गया, नहीं होगा। कायरल होने की वजह से, कायरल नहीं है उसकी वजह से भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, ओआई शो नहीं करेगा। पीओएस आ जाए, कायरल वो नहीं होगा, ओआई नहीं होगा। कायरल आ जाए तो सोचते, लेकिन कायरल भी नहीं है तो ओआई नहीं है। क्या ये स्पाइरो हो गया और डिफरेंट वैलेंसी दिखा रहा है, तो क्या ये डिफरेंट वैलेंसी इवन है ऑड है? इवन है, तो क्या ये डीओ हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ओआई हो जाएगा। उसमें आइए, तो पीओएस कहां से है उसमें? ऐसे ऐसे ही ऐसे हो जाएगा। ये ओरिजेंटल है, वर्टिकल है, कैसे कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वही वाला एग्जांपल है, एफ के सामने क्या जा रहा है? सीएल आ जा रहा है, पीओएस नहीं है। क्या यहां पे डिफरेंट है? क्या इवन है ऑड है? तो क्या ये जीआई शो कर रहा है? उस वाले में आ जाओ, क्या ये जीआई भी नहीं शो कर रहा, ओआई भी शो नहीं कर रहा? क्या यहां पे गंगाधरी शक्तिमान है?
क्या अगला क्वेश्चन में बताएंगे आप? मिक्सचर, मिक्सचर है तो डरना नहीं है, सेम है दोनों, सेम है दोनों। क्या डिफरेंट है? क्या डिफरेंट तो दिख गया। इवन है क्या? तो डीओ होगा ना, ओआई सही आंसर है। नेक्स्ट, डिफरेंट है, ऑड है, जीआई शो कर रहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओआई जीआई दोनों कैसे भाई? स्टार से तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, स्टार हटा दो। जीआई हो रहा है या ओआई हो? पहले बताओ जीआई हो रहा है कि नहीं? जीआई होगा, जीआई होगा, जीआई होगा। अरे गधेड़ो, ये डबल बॉन्ड जीआई शो कर तो रहा है। इधर दोनों डिफरेंट है और इधर भी तो डिफरेंट है, तो दिस डबल बॉन्ड शोज जीआई। अच्छा, क्या ये साइक्लोएल्केन जीआई शो कर रहा है? साइक्लोएल्केन नहीं कर रहा है, क्योंकि दो sp3 पे डिफरेंट होना चाहिए, यहां पे एक ही sp3 पे डिफरेंट है, तो जीआई शो नहीं कर रहा है। साइक्लोएल्केन तो नहीं करेगा। अच्छा, ओआई करेगा? नहीं करेगा। ओआई करे कैसे? डबल बॉन्ड तो जीआई शो कर गया। अब चलो थोड़ा ओवरऑल, ओवरऑल बताओ, ओवरऑल जीआई शो करेगा कि नहीं? दोनों मिला के देखो। अरे भाई कैसे कर जाएगा? इन दोनों को मिला दोगे तो ये दोनों सेम वैलेंसी हो गया ना, तो सेम वैलेंसी है तो ओवरऑल ना जीआई ना ओआई। बट इसी में आधा कंपाउंड जीआई शो कर रहा है और आधा कंपाउंड चूंकि कायरल है, और एक कायरल का मतलब अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो चूंकि ये कायरल है और कायरल होने की वजह से ये ओआई शो करेगा। पूरा ओवरऑल क्या शो कर रहा है? ना जीआई ना ओआई। क्यों? टर्मिनल वैलेंसी सेम हो गए। लेकिन इसका जीआई जो है ये डबल बॉन्ड शो, सॉरी इसका डबल बॉन्ड जो है वो जीआई शो करेगा। और इसका ये जो कायरल कार्बन है, एक कायरल का मतलब अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल का मतलब ओआई शो करेगा। खत्म कहानी। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आपके पास आएगा बाइफिनाइल। नेक्स्ट आपके पास आता है बाइफिनाइल। पहले बाइफिनाइल पढ़ लीजिए, छोटा सा है, अगेन 2 से 3 मिनट का टॉपिक है, छोटा सा है। इसमें बस बल्की ग्रुप और हल्की ग्रुप ये दो समझना है आपको, ठीक है? तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं यहां पे ये फिनाइल है, फिनाइल क्या होता है? बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो बेंजीन से हाइड्रोजन हट गया, दूसरे वाले बेंजीन के भी एक हाइड्रोजन हटा दो तो बाइफिनाइल बन गया। दो फिनाइल को आपस में जोड़ दिया गया, क्या बाइफिनाइल हो गया? अब बाइफिनाइल में एक बेंजीन ऐसा है प्लेनर, दूसरा बेंजीन ऐसा पड़ा होगा प्लेनर, और इन दोनों प्लेनर के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड लग रहा है? और हमने पढ़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, तो सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होगा तो क्या ये आसानी से रोटेट कर पा रहा है? क्या ये कन्फर्मर की तरह रोटेट करेगा? तो सिंगल बॉन्ड के पास फ्री रोटेशन होता है। अच्छा, जब जब फ्री रोटेशन होता है तो क्या जीआई होता है या नहीं होता है? भाई जीआई तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में पढ़ते हैं, जीआई फ्री रोटेशन में कहां से होने लगा? तो फ्री रोटेशन है, जीआई नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या सारे sp2 कार्बन है? अगर सारे sp2 कार्बन है तो क्या स्लाइस पॉस है? भाई सारे sp2 कार्बन है, सारे sp2 तो स्लाइस से काट सकते हैं। तो अच्छा फ्री रोटेशन है, ऊपर से बेटा इसमें स्लाइस पीओएस है। अच्छा फ्री रोटेशन है तो क्या जीआई शो करेगा? ना, क्योंकि जीआई शो करने के लिए क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। स्लाइस पॉस है तो क्या सिमेट्री हो गया ना? पीओएस का मतलब सिमेट्री, और सिमेट्री आ गया तो जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? सॉरी ओआई शो करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो अगर बाइफिनाइल की बात करें तो ना जीआई ना ओआई। बाइफिनाइल की बात करें ना जीआई, क्यों? क्योंकि बाइफिनाइल में फ्री रोटेशन है, जीआई नहीं होगा। बाइफिनाइल में पीओएस है, सिमेट्रिकल हो गया, ओआई भी नहीं होगा। बाइफिनाइल में ना जीआई ना ओआई, है ना? लेकिन बाइफिनाइल पूछता ही नहीं आपसे, आपसे पूछेगा ऑर्थो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। क्या पूछेगा? ऑर्थो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, और यहीं पे रोल आ जाता है बल्की ग्रुप और हल्की ग्रुप का। ऑर्थो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, अगर नॉर्मल बाइफिनाइल है कुछ नहीं शो करेगा, ना जीआई ना ओआई, कुछ नहीं, है ना? अच्छा है ना, कुछ नहीं शो करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए, मैंने यहां पे एक बाइफिनाइल बनाया, अगर मैंने दूसरा बाइफिनाइल इससे अटैच करके बना दिया,
अभी तक तो ये नॉर्मल बाइफिनाइल है, फ्री रोटेशन कर रहे हैं, जीआई भी नहीं है, ओआई भी नहीं है। लेकिन क्या ये ऑर्थो पोजीशन है? क्या सेकंड पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं? क्या ये सेकंड पोजीशन ऑर्थो हो गया? ये भी ऑर्थो है। क्या ये भी ऑर्थो है? तो इसी को कह रहा है, अगर मैं ऑर्थो पे NO2 लगा देता हूं और यहां पे मान लो मैंने COOH लगा दिया, यहां पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया और यहां पे मैंने CH3 लगा दिया। अब देखो जरा ध्यान से, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रहा है, जरा ध्यान से देखो बोर्ड पे, क्या ये NO2 एक बल्की ग्रुप है, बड़ा सा ग्रुप है? क्या मोटू ग्रुप है ये? क्या ये भी बल्की ग्रुप है, बड़ा सा ग्रुप है? क्या मोटू ग्रुप है? तो क्या दोनों आपस में रिपल्सन करेगा? अब नीचे आओ, नीचे वाले ऑर्थो पोजीशन में देखो, ये भी बल्की ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, ये भी बल्की ग्रुप है, बड़ा ग्रुप। अभी मैं बल्की ग्रुप का चार्ट बनवा दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कौन बल्की ग्रुप है। ये सारे बल्की ग्रुप हैं, तो बल्की ग्रुप क्या आपस में रिपल्सन करेगा? और रिपल्सन करेगा तो क्या ये आपस में रोटेट कर जाएगा? भाई सेम प्लेन में रिपल्सन हो रहा है, तो रिपल्सन को कम करना है तो प्लेन बदल लेगा। तो ये क्या करता है? प्लेन बदल लेता है, ठीक है ना। ऑर्थो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में रिपल्सन लग रहा होता है, और रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए बेटा प्लेन चेंज कर लेता है। एक दोनों में से कोई भी फिनाइल, चाहे लेफ्ट वाला चाहे राइट वाला, अपना प्लेन बदल लेता है। तो देखो एक बाइफिनाइल तो ऐसे ही रहेगा, एक बाइफिनाइल तो ऐसा ही रहेगा। जो दूसरा वाला बाइफिनाइल है, फोकस ऑन द बोर्ड, जो दूसरा वाला बाइफिनाइल है, क्या वो परपेंडिकुलर आ गया? जो दूसरा वाला बाइफिनाइल है वो बेटे आपके पास परपेंडिकुलर आ जाते हैं, ठीक है। प्लेन चेंज कर लेता है। क्यों प्लेन चेंज किया है? रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए, कम करने के लिए। अगर सेम प्लेन में रहेगा तो क्या रिपल्सन होगा, और रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए प्लेन को बदल लेगा। हां, अब देखो क्या यहां पे NO2 था, NO2 था, NO2 रहेगा। क्या यहां पे COOH, नहीं वहां COOH है। क्या यहां पे Cl था, Cl रहेगा। Br था, Br रहेगा। यहां पे क्या COOH है, COOH ही रहेगा। क्या यहां पे CH3 है, CH3 ही रहेगा। लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से, अगर ये वेज है तो इसका वैलेंसी भी तो वेज पे ही जाएगा। भाई अगर ये आपके सामने है तो इस पे जो मिथाइल लग रहा होगा, क्या वो भी आपके सामने ही लग रहा होगा? तो वो भी वेज पे लगा दो। तो इसका जो मिथाइल है वो ऐसा लग गया, और ये डैश पे है, पीछे की तरफ है, तो इसका वैलेंसी भी पीछे की तरफ चला जाएगा। तो इसका वैलेंसी आपके पास COOH चला गया। अब ध्यान से देखिए, पहले बाइफिनाइल था तो ना GI ना OI। अब मैंने क्या किया, बल्कि बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रुप्स लगा दिए। तो क्या आपस में पास पास आ जाएंगे? बड़े बड़े ग्रुप हैं तो पास पास आने से क्या रिपल्सन होगा? रिपल्सन होगा सेम प्लेन में। तो क्या करेगा ये? रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए प्लेन चेंज कर लिया। या तो ये देख लो भाई, मैं पढ़ा रहा हूं इधर, रिपल्सन ये अपनी हाथें देख रहे हैं भाई, सब ठीक ठाक भगवान ने बनाया है। इधर देखो, चलो इधर बोर्ड पे देखो ध्यान से, दोनों अभी सामने सामने थे, रिपल्सन हो रहा था। लेकिन बल्कि ग्रुप जैसे ही मैंने ऑर्थो पोजीशन पे लगाया, क्या रिपल्सन हुआ? क्या रिपल्सन होगा तो प्लेन चेंज करेगा, और प्लेन चेंज कर लिया। अब देखो इसका जो वैलेंसी है क्या वो अलग प्लेन में है? इसका जो ऑर्थो ग्रुप है क्या वो अलग प्लेन में चला गया? और इसका ऑर्थो ग्रुप क्या वो अलग प्लेन में चला गया? दोनों अलग अलग प्लेन में चले गए। अब ध्यान देना, क्या GI शो करेगा? नहीं करेगा। अरे नहीं करेगा, डिफरेंट प्लेन हो गया है। GI कैसे शो कर रहा है? इट विल नॉट शो GI। तो बाइफिनाइल चाहे नॉर्मल हो चाहे सब्स्टिट्यूटेड हो, कभी भी GI शो नहीं करता। बाइफिनाइल, हां दूसरा केस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी नहीं है। बाइफिनाइल नेवर शोज GI। बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी हो गई। बाइफिनाइल का आंख बंद करके बोल सकते हो भैया ये GI तो शो करेगा ही नहीं, चाहे नॉर्मल बाइफिनाइल हो चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो। क्यों? फ्री रोटेशन है ना, सिंगल बॉन्ड है, वहां भी सिंगल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन है, फ्री रोटेशन में GI होता ही नहीं। नेवर शो GI, और ब्रैकेट में लिख लीजिए ड्यू टू फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन है, घुमाना संभव है, और GI शो नहीं होगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं हो रहा है। प्लेन चेंज हो गया क्या मतलब बल्कि ग्रुप हटा दो तो प्लेन चेंज वापस हो जाएगा? तो क्या फ्री रोटेशन है ना? बल्कि ग्रुप रेस्ट्रिक्ट करेगा, बट प्लेन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रोटेट हो रहा है नहीं हो रहा है? फ्रीली रोटेट हो रहा है। अब रोटेट हो गया तो नहीं है, लेकिन कंपाउंड यहां पूछता है, उसमें नहीं पूछता है। इसमें GI शो हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख लीजिए नेवर शो GI
ड्यू टू फ्री रोटेशन, और ब्रैकेट में दूसरा लॉजिक लिखिए, प्लेन चेंजेज हो जा रहा है। अगर प्लेन ही बदल गया तो जीआई नहीं होगा, क्योंकि प्लेन बदलने से क्या एरियल डिस्टेंस सेम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, प्लेन चेंज हो गया। नेक्स्ट, बाइफिनाइल नेवर शो जीआई। अच्छा, ये ओआई शो करेगा कि नहीं, अब ध्यान से देखना है। ओआई शो करेगा नहीं, ध्यान से देखना है। फिर से दोनों लोग वापस आ जाओ, जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है, कॉपी दो। हाँ बता रहा हूं, ऑर्थो इफेक्ट लास्ट पॉइंट है, अभी ये बताने दो, जल्दी 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 फटाफट आओ। देखो फिर से आओ, चढ़ो ऊपर चढ़ो, हाँ वापस सेम लगा लो, सेम जैसा था वैसा कर लो। देखो बाइफिनाइल में भी तो यही हो रहा है, एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, परपेंडिकुलर हो गया। अब ध्यान से देखना, इसका ऑर्थो बोर्ड पे, इसका ऑर्थो क्या इसी प्लेन में है, इसका ऑर्थो इसी प्लेन में है ना, और इसका ऑर्थो इस वाले प्लेन में है, दोनों का प्लेन अलग है। इसका ऑर्थो इस प्लेन में है और इसका ऑर्थो इस वाले प्लेन में है, बोलो आया ना। एक वर्टिकल का ऑर्थो वर्टिकल में चला गया, हॉरिजॉन्टल का ऑर्थो हॉरिजॉन्टल में है। अब अगर मैं वर्टिकल प्लेन से काटता हूं तो वर्टिकल का ऑर्थो तो दो पार्ट में कट गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल का ऑर्थो आमने सामने आ गया। तो अगर आमने सामने डिफरेंट है तो क्या पीओएस होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो ओआई शो कर जाएगा। अगर डिफरेंट है ऑर्थो पे तो ओआई शो कर जाएगा, क्यों? पीओएस नहीं है। अगर मान लो मैं इधर से काटता हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल से काटूंगा तो इसका ऑर्थो कट जाएगा, लेकिन इसका ऊपर नीचे आ गया, तो इसका ऊपर नीचे आ गया। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो क्या ये पीओएस आएगा, नहीं आएगा? नहीं, पीओएस नहीं आएगा, डिफरेंट है ना, डिफरेंट हो तो पीओएस नहीं आएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाएगी। चलो ठीक है, कुल मिला के आपने ये समझा, बोर्ड दे दो उसको, कुल मिला के आपने ये समझा कि ये डिफरेंट होने चाहिए। अगर डिफरेंट हो गए तो क्या हो जाएगा? पीओएस नहीं आएगा, और पीओएस नहीं आएगा तो ओआई हो जाएगा। कुल मिला के आपको ये समझना है, बल्कि ग्रुप होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए, बल्कि ग्रुप होना चाहिए और डिफरेंट। अगर बल्कि ग्रुप सेम रख दो तो क्या पीओएस आ जाएगा? जैसे टर्मिनल वैलेंसी सेम रखने पे पीओएस आ रहा था, सेम और बल्कि ग्रुप भी सेम रख दोगे तो पीओएस आ जाएगा। तो नोट, बाइफिनाइल नेवर शो जीआई एंड इफ बल्कि ग्रुप एट ऑर्थो इज डिफरेंट। अगर बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे डिफरेंट आए, इफ बल्कि ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन इज डिफरेंट, अगर बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे डिफरेंट आए तो क्या शो कर रहा है? ये शोज ओआई। क्यों ओआई शो करेगा? पीओएस स्लैश सीओएस एब्सेंट है, दोनों ही, पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है। परपेंडिकुलर सिस्टम जब भी आए सीओएस नहीं होता है, तो सीओएस तीन जगह नहीं होता है पूरे ऑर्गेनिक में, सीओएस तीन जगह नहीं होता है पूरे ऑर्गेनिक में, एक ऑड मेंबर रिंग में, एक फिशर प्रोजेक्शन में, एक परपेंडिकुलर सिस्टम में। समझ में आया? सीओएस तीन जगह नहीं पाया जाता है, फिशर प्रोजेक्शन में सीओएस नहीं होता है, ऑड मेंबर रिंग में सीओएस नहीं होता है, और परपेंडिकुलर सिस्टम में सीओएस नहीं होता है। लिख लीजिए। तो बाइफिनाइल चाहे नॉर्मल हो चाहे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो, कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। सब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आए और डिफरेंट आए तो क्या ओआई शो कर जाएगा? एक नॉर्मल केस है, लिखा लेने दो फिर लिखना, पहले नॉर्मल केस लिखा दो, बाइफिनाइल कंप्लीट तो हो जाए फिर लिखना। अब देखो ध्यान से, बाइफिनाइल का जनरल केस, क्या ये बाइफिनाइल आपको नजर आया? बोर्ड पे देखना, यहां पे मैंने लगा दिया ए, यहां पे लगा दिया बी, क्या डिफरेंट है, सेम है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड डिफरेंट दिखा, सेम दिखा? यहां पे लगा दिया मैंने एक्स और यहां पे लगा दिया बेटा 1 मैंने वाई, क्या डिफरेंट दिखा, सेम दिखा? क्या ये ए भी हो सकता है? यहां पे भाई हो सकता है, इधर इधर डिफरेंट है, इधर इधर डिफरेंट दिखना है, तो बी भी हो सकता है यहां पे, है ना? अब ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, अब ये कह रहा है इफ ए इक्वल टू बी, और या तो ए और बी इक्वल हो जाए, या तो बेटा एक्स और वाई इक्वल हो जाए। ध्यान से देखिए, या तो ए और बी इक्वल हो जाए, या तो एक्स और वाई इक्वल हो जाए। इक्वल होने से क्या होता है? पीओएस आ जाता है। इक्वल आने से क्या हो जाता है? पीओएस आता है, पीओएस प्रेजेंट। और पीओएस है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा? डू नॉट शो ओआई। और जीआई तो मैंने बता रखा है, बाइफिनाइल कैसा भी हो जीआई शो नहीं करेगा। अगर इक्वल है तो कहीं से भी जीआई शो नहीं करेगा, दोनों में से कोई भी इक्वल हो जाए, या तो ये या तो वो। चलो, अगर आपके पास ए नॉट इक्वल टू बी है एंड साथ साथ में राइट वाला भी इक्वल नहीं है,
लेफ्ट वाला भी इक्वल नहीं है और राइट वाला भी इक्वल नहीं है, तो क्या अगर इक्वल नहीं है तो पीओएस नहीं आएगा? और पीओएस बेटा एब्सेंट है, सीओएस तो होता ही नहीं ना परपेंडिकुलर सिस्टम में। पीओएस एब्सेंट है, सीओएस तो होता ही नहीं है, सीओएस भी एब्सेंट है। तो पीओएस सीओएस दोनों ही एब्सेंट हैं, तो क्या ये अनसिमेट्रिकल पाया जाएगा? और अगर अनसिमेट्रिकल हो गया तो ओआई होगा या नहीं होगा? इट शोज ओआई। तो बस बाइफिनाइल सिस्टम में बल्कि ग्रुप हो और सारे डिफरेंट भी हो, इट इज नोन एज, वो ओआई शो करेगा, बाकी कभी नहीं शो करेगा। नेक्स्ट, अब आपको यह पता होना चाहिए कि सर बल्कि ग्रुप कौन है ना? हमें यह बताओ बल्कि ग्रुप कौन है, और फिर हल्की ग्रुप, यानी कि जो रिपल्सन शो नहीं कर रहा है। बल्कि का मतलब कॉजेज रिपल्सन, या सीधा लिखो रिपल्सन। बल्कि क्या करेगा? रिपल्सन। और हल्की क्या करेगा? नो रिपल्सन। हल्की का मतलब जिसका साइज छोटा है, बेसिकली हल्की का मतलब जिसका साइज छोटा, हाइड्रोजन ले लो, ड्यूटेरियम ले लो, ट्रीशियम ले लो, सेकेंड पीरियड एलिमेंट ले लो, बोरोन ले लो, कार्बन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, फ्लोरीन ले लो, ये सारे क्या हैं? सेकेंड पीरियड एलिमेंट, छोटा साइज, हल्की है। OH आ गया, NH2 आ गया, CN आ गया, ये सब क्या है? हल्की ग्रुप है, इनमें रिपल्सन नहीं लगता है, ये सारे हल्की ग्रुप हैं। और इनको छोड़ दिया जाए, बाद बाकी सब क्या है? बल्कि हैं। रेस्ट ऑल आर बल्कि, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, COOH, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, जो मन में आए, ऑल आर बल्कि। तो इनको याद रख लो, हाइड्रोजन के आइसोटोप और हाइड्रोजन, सेकेंड पीरियड एलिमेंट और सेकेंड पीरियड का हाइड्रोजन के साथ, बस। देखो CN में भी दोनों सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड हाइड्रोजन। इनको छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सारे क्या हो जाएंगे? बल्कि। तो बल्कि याद नहीं रखना, हल्की को छोड़ दिया जाए तो सारे बल्कि। हल्की नॉट इक्वल टू बल्कि। बहुत बढ़िया, ये जो तुमने ज्ञान भरा है, ये गौतम बुद्ध के बाद तुम ही तो आए हो ज्ञान देने वाले, एक गधे। अब आ जाओ नेक्स्ट, बल्कि नॉट इक्वल टू हल्की। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट आ जाइए, ये सेम कहानी वही लिखी हुई है, सेम पूरा कहानी लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से। जीआई कभी भी नहीं होगा, अगर कोई भी इक्वल हुआ तो ओआई नहीं होगा, अनइक्वल हो गए तो ऑप्टिकली एक्टिव शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। बल्कि ग्रुप होना चाहिए, और बल्कि के बहुत सारे लिखे हुए, अपने को लिखना ही नहीं है। सेकेंड पीरियड छोड़ दो, सारे बल्कि हो जाते हैं, सेकेंड पीरियड तक सारे छोटे रहते हैं। और ये हो गया स्मॉल ग्रुप, यानी कि हल्की ग्रुप। वही चीज जो मैंने कही है वो चीज को लिखा गया है, इसको आप चाहें तो रखें, नहीं चाहें तो मत रखें। हाँ, NO2 इधर आइए, क्या इसमें लिखा हुआ है? हल्की में लिखा हुआ है, कहां जाएगा? बल्कि हो गया। तो जो हल्की में नहीं है वो बल्कि में है। हाँ, NC वो उसी का भाई है, वो NC आ गया ना, CN हो गया, NC लिख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ, आपके पास ये वाले क्वेश्चन है, बताओ कि क्या ये OI शो करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। सेम सेम आ गया ना, सेम सेम आ गया तो OI शो नहीं करेगा। और GI तो करता ही नहीं, ये वाले में बताओ, क्या ये OI शो कर जाएगा? GI करता ही नहीं। नेक्स्ट, क्या ये GI शो? GI तो नहीं करेगा, OI? क्या हाइड्रोजन लग गया ना, हाइड्रोजन लग गया ना, और यहां सेम सेम भी आ गया, हाइड्रोजन और हल्की ग्रुप भी लग गया, तो GI भी नहीं है और OI भी नहीं, उसमें बाओ नहीं करेगा ना। भाई आपको ऑर्थो पोजीशन देखना है, इधर मत आ जाना, यहां ऑर्थो पोजीशन देखना है, बिल्कुल भी इधर मत आना। अगर ऑर्थो पोजीशन आपने देखा, अगर आपने ऑर्थो पोजीशन देखा तो ऑर्थो पोजीशन खाली है, क्या चारों हाइड्रोजन लगे हुए हैं? और हाइड्रोजन लगा हुआ है तो क्या हल्की ग्रुप लग गया? और हल्की ग्रुप लग गया, GI तो करता ही नहीं, OI भी नहीं करेगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप का होना जरूरी है और डिफरेंट बल्कि ग्रुप का होना और जरूरी है। चलिए नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन, मान लो ये कह रहा, अरे कैसे करेगा? हल्की ग्रुप आ गया ना, तो हल्की ग्रुप आने से OI शो, GI तो करता ही नहीं है, वो वाला इट विल शो, चारों डिफरेंट है, GI नहीं करेगा बट OI तो करेगा। ये वाला बताओ, करेगा या नहीं करेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्सेप्शन, बेटा ये GI तो कभी नहीं करता है, OI करता है, ठीक है। इट शोज OI, याद रखना है, क्यों बता देता हूं।
लॉजिक सुन लीजिए इसका। SO3H ग्रुप बहुत बड़ा होता है, तीन तीन ऑक्सीजन उससे लगे होते हैं, SO3H ग्रुप, ठीक है, SO3H ग्रुप। और ये दूसरा वाला SO3H ग्रुप, इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, इसका भी सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, तो भले ही वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है, बट रिपल्सन उतना ही लगा रहे होते हैं, ठीक है, और रिपल्सन उतना लग रहा होता है, इस वजह से क्या हो गया आपके पास, OI शो हो जाएगा। प्लेन चेंज कर लिया, OI शो हो जाएगा। नेक्स्ट, एक यही एक्सेप्शन है बस। उसके बाद काउंटिंग ऑफ OI लिखना चाहते हो, ये वाले से लिखना है, इसके पहले ये वाला है, ये हो गया ना, इसके बाद ये आएंगे, पहले एक एक करके। बगल वाले से देखो, तुम्हारा ऑर्डर भी देख लो भाई। अरे भाई ये तो कह रहा है 2 मिनट में आ रहा है। तुम्हें क्या लगा वो स्विगी का ऑर्डर लेके आई है? ये तो बीकानेर पे ही खड़ा है। बीकानेर पास में ही है क्या यहां से? बहुत पास है। और फोटो खींचते हैं बेटा तो फ्लैश ऑफ करके खींचते हैं। हाँ, तुम कार में समोसे भरोगे मेरे? तो मुझे उकसाओ मत, डिलीवरी डिलीवरी वाले को इंस्ट्रक्शन ऐड कर देता हूं। रुको 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 रुको। अरे भाई, चलो ये हो गया, जल्दी जल्दी। मेरा हाथ खराब हो गया, बताओ। किसका पेन था यार वो? पेन बेटा तुमसे ज्यादा उल्टियां मार रहा है। चलो हो गया ये वाला। इसके बाद आपके पास है काउंटिंग ऑफ OI, उसके बाद आइसोमेरिज्म आपका फिनिश। डाइपोल भी आएगा, टेंशन ना लो। डाइपोल, BP और MP। BP 2 मिनट का टॉपिक है, MP 2 मिनट का टॉपिक है, डाइपोल 4 मिनट का टॉपिक है। हाँ, 10 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा। समोसा जाएगा कौन लाने? गार्ड को बुलाना पड़ेगा, गार्ड को बोल देंगे। हाँ, हो गया। तुम लाने जाओगे? फिर तुम देख लेना जरा ध्यान से, इतने लोग हैं, एक एक समोसा का बदला लेंगे ना, तो सारा समोसा बाहर कर देंगे जो खाए हुए हो तुम। हाँ, बाहर आया हुआ समोसा नहीं खाओगे, है ना? चलो हो गया ये। तुम छाता कहाँ के लेके आए हो? लास्ट ईयर वही थे? अच्छा, हो गया, हो गया। नहीं हुआ तो बगल वाले से देखो आप।
बगल वाला नहीं लिखा है, थप्पड़ मारो जोर से। हाँ बढ़िया, क्यों नहीं लिखे हो? तुम भी मारो, ये भी तो नहीं लिखा है। हो गया ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, नेक्स्ट तो बाइफिनाइल का हो ही गया है। बाइफिनाइल वाला आएगा, बाइफिनाइल के बाद काउंटिंग ऑफ ओआई। ओआई कर लेते हैं पहले, फिर बाइफिनाइल लिखना। ओआई कर लेते हैं। ओआई में काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, फिर काउंटिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमर। ऑप्टिकल ऐसे नहीं होता, खाली काउंटिंग ऑफ ओआई आ जाता है। काउंटिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमर जिसमें जीआई भी हो और ओआई भी हो, उसमें एक स्पेशल केस है जो आप लोगों को ध्यान नहीं है या पता ही नहीं होगा, है ना? कन्फर्मर नहीं, जीआई एंड ओआई। कन्फर्मर की काउंटिंग होती है, इन्फानाइट होता है कन्फर्मर। कन्फर्मर इन्फानाइट होता है, उसको काउंट थोड़ी कर सकते हो। लिखो काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। बाइफिनाइल वाले आप लिखना, 2 स्लाइड है, देख लो बाइफिनाइल का। बाइफिनाइल का 2 स्लाइड है, फिर 2 स्लाइड क्वेश्चन है, 4 स्लाइड है। ठीक है, काउंटिंग ऑफ ओआई करते हैं, फिर वापस बाइफिनाइल लिखना। आ जाओ। ऑप्टिकल आइसोमर से ऑप्टिकली एक्टिव है वो, ये है बाइफिनाइल में लिखना आपको। ठीक है, आधा पेज ये हो जाएगा आपका, आधा पेज ये हो जाएगा आपका। आधे पेज में ये क्वेश्चन आ जाएंगे, आधे पेज में ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो कुल मिला के आप आधा पेज छोड़ दो। लिखो काउंटिंग ऑफ ओए के जगह लिखो ऑप्टिकली एक्टिव आई, काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। अब देखो, अगर आप काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ने गए, बेटा जमीन पे उतरो। काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, देखो अगर आप पढ़ोगे, मान लो ऑप्टिकली एक्टिव काउंटिंग पढ़ने वाले हो, तो क्या होगा, बहुत सारे फॉर्मूले आ जाएंगे आपके सामने, और कंफ्यूजन के अलावा आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो मेरे पढ़ाने के बाद कहीं और से देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी इज्जत बढ़ती रहे। चलिए नेक्स्ट, एक वन शॉट भी हुआ है, वो भी देख लेना। ठीक है, आइसोमेरिज्म का वन शॉट देख लेना आप लोग, आपको आइडिया लग जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। आप देखो क्या होता है, आइडिया लेते रहना चाहिए, राइट? सब अच्छे टीचर्स होते, कहीं से भी पढ़ के ज्ञान लो, मैं ये कह रहा था। चलो नेक्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर में देखो 2 तरह के ऑप्टिकल आइसोमर से क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देगा, और क्या पूछता था, हाउ मेनी जीआई आर देयर। पहले जीआई काउंटिंग पूछ चुका आपसे, फिर पूछता था हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आर देयर। सबसे पहले आपको निकालना है हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव कितने। भाई ऑप्टिकल में तो 2 होगा ना, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर निकालने के लिए रटना नहीं है, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देख लो। अगर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है और आपके पास बेटा अनसिमेट्रिकल है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है और आपके पास बेटे अनसिमेट्रिकल है, तो 2 की पावर n से वहां जीआई आता था, 2 की पावर n से ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा। अनसिमेट्रिकल में 2 की पावर n से आप जीआई निकालते थे, अनसिमेट्रिकल में 2 की पावर n से ऑप्टिकली एक्टिव निकाल लोगे, कोई चेंज नहीं, नथिंग। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर मीजो कितने होंगे, हाउ मेनी मीजो कंपाउंड्स आर देयर। कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, कितने मीजो कंपाउंड्स पाए जाते हैं। मुझे बताओ अनसिमेट्रिकल का मीजो का फॉर्मूला क्या होगा। 2 की पावर n ही हो सकता है, या बाई 2 कर दें, या 2 की पावर n-1 सोच सकते हो। बेटा गधे हो, मीजो कंपाउंड जो होता है उसमें पीओएस सीओएस होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल में पीओएस सीओएस थोड़ी होगा, तो 0 हो गया ना। तो अनसिमेट्रिकल में मीजो कंपाउंड कितने पाए जाएंगे, 0, क्योंकि मीजो कंपाउंड का डेफिनेशन था मिनिमम 2 कायरल कार्बन एंड पीओएस सीओएस। ठीक है, तो यहां पे अनसिमेट्रिकल में पीओएस सीओएस होगा नहीं, इसलिए मीजो 0 हो गया। अच्छा, अब पूछेगा टोटल ऑप्टिकल आइसोमर जिसमें एक्टिव भी हो और इनएक्टिव भी हो। एक तो पूछता है एक्टिव,
एक तो पूछता है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कि इसमें एक्टिव भी हो और इनएक्टिव भी हो, मतलब यहां पे लिखोगे एक्टिव प्लस इनएक्टिव दोनों है इसमें। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर वाला तो एक्टिव आइसोमर होता है और मीजो ही तो इनएक्टिव होता है। भाई ऊपर वाला तो एक्टिव है और मीजो ही तो इनएक्टिव है, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। इसको मैं बोल देता हूं ए का मतलब एक्टिव, और इसको बोल देता हूं एम का मतलब मीजो। तो क्या मैं लिख दूं ए प्लस एम? फॉर्मूला क्यों बनाना है आपको? इन दोनों को तो निकालोगे ही, ऑप्टिकली एक्टिव और मीजो, इन दोनों को जोड़ दो ए प्लस एम। या अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहो बना लो, आपकी मर्जी है, 2 की पावर एन। ध्यान से देखना, ऑप्टिकली एक्टिव पूछा जाए तो जो जीआई का फॉर्मूला है वही ओआई का फॉर्मूला है, ऑप्टिकली एक्टिव। मीजो अनसिमेट्रिकल में होगा ही नहीं क्योंकि पीओएसयूएस नहीं होगा। ऑप्टिकल आइसोमर, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तभी तो ऑप्टिकल आएगा, एक्टिव और इनएक्टिव, इन दोनों को जोड़ दो ऑप्टिकल आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दिया ए प्लस एम 2 की पावर एन। अगर आपसे पूछे ध्यान रखना, रेसिमिक मिक्सचर कैसे, कितने रेसिमिक मिक्सचर हैं, या फिर आपसे पूछे इसमें कितने इनएंशोमेरिक पेयर हैं। रेसिमिक मिक्सचर का डेफिनेशन था ना डी एन एल का पेयर, तो रेसिमिक मिक्सचर बोला जाए या इनएंशोमेरिक पेयर बोला जाए, बात एक ही है। और रेसिमिक मिक्सचर क्या थे, ऑप्टिकली एक्टिव था ना भाई, 2 कंपाउंड थे, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव था, ओवरऑल इनएक्टिव हुआ था, बट दोनों इंडिविजुअल क्या थे, एक्टिव। इनएंशोमेरिक पेयर डी और एल होता है ना, तो इंडिविजुअल क्या होते हैं, इंडिविजुअल एक्टिव, और मिला दो तो इनएक्टिव। तो कह रहा है रेसिमिक मिक्सचर और इनएंशोमेरिक पेयर ये इंडिविजुअली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं क्या? तो पेयर पूछ रहा है तो a/2 कर दो, जो भी आपने एक्टिव निकाला उसका आधा कर दो तो पेयर आ जाएगा। लॉजिकली चलोगे, रटना नहीं पड़ेगा, जैसे ही लॉजिक से आधार हुए यहां पे लोग लिखवा देते हैं 2 की पावर n-1। गलत है ना, उतना क्यों जाना है, कहीं 2 की पावर n, कहीं 2 की पावर n-1, कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होगा। सिंपल लॉजिक से पकड़ो। लॉजिक क्या है आपके पास, 2 की पावर जो जीआई है वही ओआई है, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए जो जीआई है वही एक्टिव है, अच्छी बात है। मीजो होगा नहीं अनसिमेट्रिकल में, सिमेट्रिकल में मीजो होता है, अनसिमेट्रिकल मीजो होता ही नहीं, 0 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, ये एक्टिव है और मीजो इनएक्टिव होता है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल आ जाएगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। और एक्टिव का आधा वही रेसिमिक मिक्सचर होता है, वही इनएंशोमेरिक पेयर होता है। एक्टिव का आधा वही इनएंशोमेरिक होता है, वही रेसिमिक मिक्सचर होता है। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। और मान लीजिए कंपाउंड आपके पास आया सिमेट्रिकल, भाई कंपाउंड दिया सिमेट्रिकल, तो 2 फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, सिंपल बात है। सिमेट्रिकल में फिर बेटा 2 केस आता है ना, सिमेट्रिकल में 2 केस आता है। अगर आपका n ऑड हुआ तो क्या होगा, अगर आपका n इवन हो गया तो क्या होगा। और याद करो जीआई में मैंने क्या लिखा था सिमेट्रिकल के लिए, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। सिमेट्रिकल में n भी निकालते हैं, p भी निकालते हैं। p कैसे निकालते हैं जरा बताना, n प्लस 1/2 हो जाएगा ना ऑड के लिए, और इवन के लिए n/2 हो जाता है ना। बहुत सही बात है, ये भी याद है आपको। अब ध्यान देना, एक चीज याद करना पड़ेगा, सिमेट्रिकल है और आपके पास ऑड है, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव आता है वो आता है 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर p-1। ये डिफरेंस है, फॉर्मूला में चेंज है। जो जीआई में पढ़ा था वो क्या था, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। जब सिमेट्रिकल हो और n ऑड हो तो माइनस करना होता है, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर p-1। n निकल जाएगा, p भी निकल जाएगा। अब आइए, अभी निकाल के बताऊंगा क्वेश्चंस में। अगर n इवन है, अगर n इवन है तो सिंपली 2 की पावर n-1 खत्म। अगर n इवन है 2 की पावर n-1, p-1 वाला टर्म गायब कर दो, हो जाएगा आपके पास, ऑप्टिकली एक्टिव आ गया। मीजो कंपाउंड है, जरा ध्यान से बताना, मीजो कंपाउंड है, कभी भी सिमेट्रिकल का मीजो कंपाउंड निकालना है 2 की पावर p-1, कभी भी इवन हो ऑड हो। भाई अनसिमेट्रिकल में तो 0 होगा, मीजो कंपाउंड कभी भी सिमेट्रिकल में आएगा 2 की पावर p-1 से आता है। ठीक हो गया। अब देखो टोटल पूछ रहा है, मतलब एक्टिव और इनएक्टिव, टोटल पूछ रहा है एक्टिव और इनएक्टिव a प्लस m, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आंसर 2 की पावर n-1 आ रहा है। भाई ये कैंसिल हो गया ना, इन दोनों को जोड़ोगे कैंसिल हो गया, 2 की पावर n-1। इन दोनों को जोड़ो तो क्या a प्लस m, क्या ये जीआई वाला फॉर्मूला आ गया। इन दोनों को जोड़ो, क्या ये जीआई वाला फॉर्मूला आ गया। आपको फॉर्मूला नहीं रटना है, जोड़ना पता होना चाहिए। ये और ये हर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, नहीं भी पूछा जाए आप निकाल लो। इन दोनों को जोड़ दोगे टोटल आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे टोटल आ जाएगा, फॉर्मूला नहीं रटना है। ठीक है, नेक्स्ट।
अगर इनएंशोमेरिक पेयर या मिक्सचर पूछ रहा है, क्या होगा? एक्टिव बाई टू। जो भी आपने ए निकाला ए बाई टू, जो भी आपने ए निकाला एक्टिव का आंसर बाई टू। ठीक है, दो चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, एक ये और एक ये, बस उसके अलावा कुछ नहीं रटना। अनसिमेट्रिकल है 2 की पावर n, मीजो 0, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल अप a बाई टू कर दो, पेयर आ जाएगा। यहां आ जाओ, 2 की पावर n माइनस वन माइनस 2 की पावर p माइनस वन, जब भी मीजो निकालना होता है p माइनस वन, इन दोनों को जोड़ दो 2 माइनस वन, 2 की पावर n माइनस वन, और a बाई टू कर दोगे, इनएंशोमेरिक पेयर या रेसमिक मिक्सचर। यहां पे 2 की पावर n माइनस वन, मीजो हमेशा 2 की पावर p माइनस वन, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल आ जाएगा, और उसका आधा कर दोगे, a बाई टू कर दोगे, ऊपर वाले का आधा कर दोगे, इनएंशोमेरिक पेयर आ जाएगा। अभी इतना फील नहीं आता इसमें, लेकिन जब क्वेश्चन में लगाओगे इसका फील ही फील है। इसी का मैंने टेबल यहां बना दिया है, सेम है, इसी का टेबल मैंने बना दिया है, सेम है, आप देख लेना। यहां पे एक एरर है, यहां पे एरर, यहां पे माइनस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगा के देखो, आपको आसान लगेगा। सबसे पहले देखो जीआई के लिए क्या देखते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जीआई के लिए एन कैसे निकालते थे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, या जहां जहां से जीआई शो हो रहा है वो देखते थे। और ओआई में क्या देखना है, कायरल कार्बन। जीआई के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है एन, ओआई के लिए कायरल कार्बन। क्या ये कायरल कार्बन दिख रहा है? क्या ये कायरल कार्बन दिख रहा है? क्या ये भी कायरल हो गया? क्या 3 कायरल हो गया? तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 3। क्या कहीं से जीआई शो हो रहा है क्या? नहीं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, साइक्लोएल्केन नहीं है, साइक्लोएल्कीन नहीं है, जीआई शो नहीं होगा। सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है ना, एक तरफ एल्कोहल एक तरफ हैलोजन है, अनसिमेट्रिकल आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितना होगा। क्या 2 की पावर n से आंसर आ जाएगा? क्या 2 की पावर 3 से आंसर आ जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए मीजो कितने हैं, तो अनसिमेट्रिकल में मीजो कितना होता है? अगर आपसे पूछा जाए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना निकालोगे? क्या इन दोनों को जोड़ दोगे? इन दोनों को जोड़ने से क्या टोटल आ जाता है? अच्छा, आपसे पूछा जाए इनएंशियोमेरिक पेयर कितने हैं, इनएंशियोमेरिक पेयर, या फिर आपसे पूछ लिया जाए रेसमिक मिक्सचर, आरएम रेसमिक मिक्सचर कितना है, तो क्या a बाई टू कर दोगे? तो क्या 8 बाई टू 4 आ जाएगा? यही पूछा जाता है। फॉर्मूला मत रखिए, एन और पी में कंफ्यूज मत होइए, बस ऊपर वाले का 2 फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी सब सेम है। इधर आइए, क्या ये सिमेट्री हो गया? क्या इस बार सिमेट्री हो गया? और एन की वैल्यू 2 आ गई है और सिमेट्री भी है। अच्छा, जब जब सिमेट्री है तो पी भी लगे हाथ तो निकाल ही लिया करो। पी कैसे निकलता है इवन में? एन बाई टू, क्या पी 1 आ गया? अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है ऑप्टिकली एक्टिव कितना होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव क्या आपके पास 2 की पावर n माइनस वन माइनस 2 की पावर p माइनस वन आएगा, यही होगा, ये रटना पड़ता है। अच्छा, 2 की पावर 2 माइनस वन प्लस 2 की पावर 1 माइनस वन, क्या 3 आ रहा है? क्या आपके पास 1 आ जाएगा? माइनस 2 की पावर 1 माइनस वन, तो क्या 1 आ जाएगा? अच्छी बात है। n इज इक्वल टू 2 है ना? एक सेकेंड, ऑप्टिकली एक्टिव निकाल रहे हो भाई, तो 2 की पावर n माइनस वन माइनस 2 की पावर p माइनस वन, उसमें क्या डिफरेंस? अच्छा, n इज इक्वल टू ऑड के लिए सही बात है, फॉर्मूला बदल जाएगा। यस, 2 की पावर n माइनस वन, इवन है ना, तो n माइनस वन, तो क्या 2 की पावर 2 माइनस वन करोगे? 2 की पावर 1 2 आ जाएगा। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे मीजो तो क्या बोलोगे? तो मीजे में 2 की पावर p माइनस वन से आता है, क्या 2 की पावर 1 माइनस वन आएगा? क्या 1 हो गया? 2 की पावर 0 मतलब 1। अगर आपसे कोई पूछ रहा है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, तो क्या इन दोनों को जोड़ दोगे? क्या a प्लस एम आ जाएगा, एक्टिव प्लस मीजो, क्या 3 आ जाएगा आंसर? अगर आपसे कोई पूछे रेसमिक मिक्सचर या इनएंशियोमेरिक पेयर, तो कितना हो जाएगा? a बाई टू, a बाई टू आएगा, तो क्या 2 बाई टू आ रहा है? क्या 1 आ रहा है? खत्म। इनएंशियोमेरिक पेयर क्या है? एक्टिव बाई टू। आपके पास टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने? a प्लस एम आंसर। जैसे यहां पे आओ, क्या ये कायरल है? क्या ये कायरल है? क्या ये कायरल है? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अरे गधों, ये कैसे कायरल दिख रहा है तुम्हें? ये वाले कायरल कहां दिख रहे हैं? क्या लेफ्ट इक्वल टू राइट नहीं है? 2 सेम हो गया ना? अरे भाई, यहां पे H और BR डिफरेंट है,
बट ये और ये सेम निकल गया ना, तो सेम निकल गया तो कायरल थोड़ी होगा, कायरल नहीं होगा ना, n इक्वल टू 2 होगा। सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल है ना, यहां से काटोगे सिमेट्रिकल हो गया, बहुत बढ़िया। और गलत है, n की वैल्यू 2 और सिमेट्रिकल गलत है, n की वैल्यू 3 है बेटा, यहां पे बीच वाला कायरल है, बीच वाला कायरल है। पता करते हैं कैसे, तुम्हारा पहले ऑर्डर वापस न लेके चला जाए तो तुम सर खाओगे। प्रिपेयरिंग योर ऑर्डर, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अब अगर कैंसिल हुआ ना तो बीकानेर वाले में चलेंगे सर साहब खाने। 6 मिनट्स। चलो ध्यान से बोर्ड पे देखो, बीच वाला कायरल नहीं आएगा, आपको ऐसा लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये कायरल है क्या? हाँ ना, क्या ये वाला कायरल है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, बीच वाला भी कायरल है। क्यों बता देता हूं, रीजन समझिएगा। अगर ये आर भाई कायरल है तो या आर होगा या एस होगा। ये वाला हो सकता है एस हो सकता है एस हो, तो इसको बोला जाता है स्यूडो कायरल। इसको क्या बोला जाता है बेटा? स्यूडो कायरल। एक होता है कायरल और दूसरा होता है स्यूडो कायरल। हालांकि स्यूडो कायरल आपके सिलेबस में नहीं है, केवल कायरल सिलेबस में। लेकिन ध्यान रखिएगा स्यूडो कायरल अगर आ जाए तो आप पीछे मत पड़िए, देख लीजिए दोनों सेम है, बट क्या ये आर हो सकता है किसी टाइम पे और क्या ये एस हो सकता है, तो इसको भी कायरल में काउंट कर लिया जाता है। उस सिचुएशन को मान के कि मान लीजिए इधर आर है, मान लीजिए इधर एस है, तो दोनों अलग अलग हो गया ना, अलग अलग हो गया तो ये कायरल हो गया। तो यहां पे एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। ठीक है, सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो पी की वैल्यू कैसे निकालोगे? n+1/2। कैसे आ रहा है? 2। पी की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2। सिमेट्रिकल है और ऑड है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे निकालोगे? क्या 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर p-1? क्या 2 की पावर 3-1 माइनस 2 की पावर 2-1? सही निकाला है? सही है ना? अगर आपसे कोई पूछ ले मीजो निकालने के लिए तो कैसे होगा? मीजो क्या हमेशा 2 की पावर p-1 से आता है? क्या हमेशा 2 की पावर 1 2 आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या टोटल ऑप्टिकल आइसोमर निकल आएगा? 4 आ जाएगा। अगर इन एंशोमेरिक पेयर या रेसमिक मिक्सचर पूछ रहा है तो एक्टिव बाई 2। एक ध्यान दीजिए, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हमेशा इवन आएगा। एक्टिव आइसोमर हमेशा ही इवन आ रहा है, क्योंकि पेयर निकालोगे तभी तो बाई 2 होगा। ऐसा थोड़ी कि एंशोमेरिक पेयर 1.5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, पेयर कभी 1.5 2.5 नहीं हो सकता। तो एक्टिव आइसोमर का आंसर अगर आपका इवन आए तभी सही होगा। एग्जाम में क्रॉस वेरीफाई कर लिए, एक्टिव हमेशा इवन आएंगे। खैर, हाँ, आर और एस, भाई ये कायरल है तो कायरल हो सकता है आर हो सकता है एस हो, भाई कुछ भी हो सकता है ना, आर भी हो सकता है एस भी हो सकता है, सिमिलरली आर भी हो सकता है एस भी हो सकता है। मान लीजिए ये आर है और मान लीजिए ये एस है, उस केस में ये भी कायरल है, माना गया है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आर है, मान लीजिए एस है, तो क्या ये स्यूडो कायरल हो गया? ठीक है, कायरल नहीं है, कायरल की तरह दिख रहा है। समझ में आया? दिस इज स्यूडो कायरल, n = 3। किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है। एक बात कंफर्म कर दूं, स्यूडो कायरल आपके सिलेबस बने, काहे पीछे पड़ रहे हो? ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। अब हम क्या करें, बगल वाली बिल्डिंग का तुम नोट्स देखते, वहां पे स्यूडो कायरल लिखा हुआ है। वीटी सर कम पढ़ाते हैं क्या? हमने कहा भाई ले लो है। हाँ, अब आते हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर। भाई ऑप्टिकल आइसोमर का आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। टोटल स्टीरियो आइसोमर पहले करते हैं। पहले ऑप्टिकल आइसोमर हो गया आपके पास कि ऑप्टिकली एक्टिव अगर अनसिमेट्रिकल हो 2 की पावर n, मीजो 0, दोनों को ऐड कर दो टोटल, एक्टिव बाई 2 कर दो, एंशोमेरिक पेयर या रेसमिक मिक्सचर। अगर सिमेट्रिकल है, n इवन है और n ऑड है। अगर n ऑड है तो जीआई वाले फॉर्मूला माइनस लगा ले रहे हैं, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर p-1। मीजो हमेशा 2 की पावर p-1। इन दोनों को जोड़ दोगे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, और एक्टिव बाई 2 करोगे तो एंशोमेरिक पेयर या रेसमिक मिक्सचर। अगर n इवन है तो 2 की पावर n-1 से क्या आ जाएगा? एक्टिव। 2 की पावर p-1 से क्या आ जाएगा? मीजो। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल। और a/2 करोगे क्या आ जाएगा? रेसमिक मिक्सचर या एंशोमेरिक पेयर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी फंसे
तो उसको कायरल मानना है। अगर बीच वाला कायरल के दोनों साइड सेम है बट दोनों साइड कायरल है तो उसको स्यूडो कायरल माना जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, बीच वाला कायरल, बीच वाला कार्बन के दोनों साइड सेम है लेकिन दोनों कायरल हैं तो इसको स्यूडो कायरल बोला जाता है। फिर से, बीच वाला कार्बन के दोनों साइड सेम है लेकिन दोनों साइड कायरल है तो इसको स्यूडो कायरल बोला जाता है। आया समझ में? कभी भी आपके पास 4-5 कार्बन दिया गया है, बीच में कोई कार्बन है, हो सकता है लेफ्ट और राइट सेम हो बट अगर दोनों कायरल हैं तो इसका मतलब वो भी स्यूडो कायरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। अब आइए, तीनों सीएल मतलब, अच्छा बीआर की जगह सीएल कर दें, है ना? देखो, क्या दो तो डिफरेंट हमेशा होगा? क्या ये दोनों सेम है और दोनों कायरल हैं? अगर दोनों सेम हो और दोनों कायरल हो तो क्या हो जाएगा? बीच वाले को भी कायरल ट्रीट कर लिया जाता है। अब आते हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर के क्वेश्चन, है ना, कि जीआई भी निकालना है, ओआई भी निकालना है। तो इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। जब आपके पास टोटल का क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर, इससे आसान, इससे बेहद सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, टोटल स्टीरियो आइसोमर में क्या जीआई भी होता है, ओआई भी होता है? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स में, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स में जीआई भी होता है और ओआई भी कैलकुलेट होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल है बेटा, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कंपाउंड आ रहा है तो टोटल स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n। खत्म। अगर आपके पास सिमेट्रिकल कंपाउंड आ रहा है, अगर आपके पास सिमेट्रिकल कंपाउंड आ रहा है, टोटल स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। जीआई वाला फॉर्मूला लगा दो, खत्म। जो जीआई में पढ़ा था वही वाला फॉर्मूला टोटल के लिए लग जाता है, खत्म। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पे भी वही होगा। P कैसे निकलेगा? n/2, अगर n क्या है? इवन। और P कैसे निकलेगा? n+1/2, n क्या है? ऑड। जीआई प्लस ओआई दोनों पूछ रहे क्वेश्चन में, और जनरली जो आप टेस्ट आगे दोगे उसमें यही पूछा जाएगा, ना जीआई ना ओआई, टोटल दोनों पूछा जाएगा, जीआई भी ओआई भी। एन कितना लिखेंगे अभी क्वेश्चन में पता चल जाएगा। एन कैसे निकलेंगे? तो देखो, जीआई के लिए हमने एन क्या देखा था? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइक्लोएल्केन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिंग। ओआई के लिए क्या देखा था? कायरल सेंटर। टोटल में क्या देखना है? दोनों। टोटल में क्या देखना है? दोनों। जैसे यहां आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन में, ये वही क्वेश्चन है, ये वाला आ जाओ। क्या यहां से जीआई शो हो रहा है? क्या यहां से कायरल है? तो एन की वैल्यू दोनों जोड़ दो। दो सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2, 4, खत्म। इससे भी आसान कुछ हो सकता है? अब देखो, क्या ये कायरल है? क्या ये भी कायरल है? और ये जीआई शो कर रहा है, एन की वैल्यू 3 है, और आपके पास अनसिमेट्री है, अनसिमेट्री है 2 की पावर n। टोटल स्टीरियो आइसोमर मतलब जीआई भी ओआई भी, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8। ये वाला करो। क्या लेफ्ट वाला जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या ये कायरल है कि नहीं है? और क्या ये आपको क्यूमुलिन नजर आया क्या? कार्बन है, डॉट भी दे सकता है, कार्बन भी लिखा हो सकता है। ठीक है, डॉट भी लगा हो सकता है, कार्बन भी लगा हो सकता है, दोनों ही लिख लीजिए। अगर डॉट भी लिखे, कार्बन भी लिखे, मतलब आपको क्यूमुलिन समझना है। क्या ये जीआई शो कर रहा है क्यूमुलिन या ओआई? इवन है ना? इवन है तो डीओ लगेगा ना। तो क्या ये ओआई शो कर रहा है? तो एन की वैल्यू 1 हो गई। पूरे क्यूमुलिन को एक ट्रीट करना है, चाहे जीआई हो चाहे ओआई हो। मान लो 5 डबल बॉन्ड है, पांचों को मिला के एक। अगर 4 डबल बॉन्ड है, चारों को मिला के एक क्यूमुलिन ट्रीट करना है। 10 डबल बॉन्ड है, सबको मिला के एक क्यूमुलिन ट्रीट करना है। 2 डबल बॉन्ड है, सबको मिला दिया एक। तो क्या ये ओआई शो कर रहा है? क्या ये भी ओआई शो कर रहा है? क्या वो जीआई शो कर रहा है? एन की वैल्यू कितनी हो गई? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना आएगा? 8 आ जा रहा है क्या? सिंपल, जीआई प्लस ओआई इक्वल टू 8। समझ में आया? अब आपसे पूछ ले, इसमें टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं? ऑप्टिकल एक्टिव बताना जरा इसमें। अनसिमेट्रिकल है ना? अनसिमेट्रिकल है ना? अब एक्टिव वाला केवल देख लो ना, एन की वैल्यू एक्टिव के लिए कितनी चाहिए?
एक्टिव के लिए जीआई थोड़ी देखोगे, ऑप्टिकल आइसोमर के लिए जीआई थोड़ी देखोगे, आप तो एक्टिव देख लो। तो ये ओआई शो कर रहा है, ये ओआई शो कर रहा है। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2। सिमेट्री है कि अनसिमेट्री? अनसिमेट्री। एक्टिव है, अनसिमेट्री है, क्या फॉर्मूला लगेगा? 2 की पावर n। क्या 2 की पावर 2 से आंसर आ जाएगा 4? आपसे पूछ ले मीजो, 0, अनसिमेट्रिकल है ना। आपसे पूछ ले टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं? 4 + 0। आपसे पूछ ले इनएंशियोमर कितना है? डिवाइड बाई 2। तो कुछ भी पूछ सकता है वो। आपसे पूछ ले टोटल जीआई कितना है, तो जीआई के लिए n = 1 हो गया ना। जीआई के लिए n कितना हो गया? 1। टोटल जीआई कितना है? 2 की पावर 1। अनसिमेट्रिकल है ना, 2 की पावर n। 1 ही हुआ। तो इसमें से ओआई कितना आ रहा था? 4। जीआई कितना आ रहा था? जीआई 2 आ रहा था। ये 8 कैसे आया भाई? जीआई प्लस ओआई होता है ना। जीआई भी 2 आ रहा है, ओआई आ रहा है 4। अरे हाँ, तो जब हम ओआई बोल रहे हैं मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन भी देखना होता है, एक आर और एक एस। जब हम जीआई बोल रहे हैं तो सिस और ट्रांस। समझ में आया? इसलिए नंबर टोटल बढ़ जाता है। खैर वो आपको नहीं आएगा, आपको तो सीधा आएगा नंबर कि जीआई कितना है, ओआई कितना है, टोटल कितना है। आपको फॉर्मूला बताया, आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पूछ रहा, क्या ये कुमुलिन नजर आया? अब क्यूमुलिन बता दो बस, जीआई शो कर रहा है, ओआई शो कर रहा है? ऑड है ना इस बार, ऑड है तो जीआई शो कर रहा है ना, और सबको मिला के एक ट्रीट करना है। क्या ये कायरल है? क्या ये अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है, एन की वैल्यू 2 है। टोटल स्टीरियो आइसोमर इक्वल टू 2 की पावर n 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी में अगर मैं पूछ लूं जीआई कितना है? टोटल ऑप्टिकली एक्टिव, ओ एक्टिव का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कितना हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल है, क्या कायरल एक ही है क्या? वो तो जीआई शो कर रहा है। अनसिमेट्रिकल है, n = 1 है, क्या हो जाएगा आपके पास? क्या हो जाएगा? 2 की पावर n, दैट मींस 2 की पावर 1, दैट इज 2। अगर कोई मीजे पूछ ले तो 0 है ना, अनसिमेट्रिकल। अगर कोई टोटल ऑप्टिकल आइसोमर पूछ ले तो 2 + 0 2। अगर कोई एंशियोमर पेयर पूछ ले तो 1। अगर कोई पूछ ले जीआई कितना है, 2 की पावर 1, एक ही जगह से जीआई शो हो रहा है ना, 2 की पावर 1। चलो, क्या ये आपको सिमेट्री नजर आया इस वाले में? क्या ये कायरल भी नजर आया होगा? ये कायरल भी नजर आया, ये जीआई भी नजर आया, तो एन की वैल्यू 3 भी नजर आया। अब आपसे पूछा जा रहा है टोटल स्ट्रक्चरल सॉरी स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो जीआई प्लस ओआई 8। सिमेट्रिकल है भाई। सिमेट्रिकल के लिए क्या आप 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर p - 1 करते हो? क्या p की वैल्यू n + 1/2 से निकालते हो? क्या यहां पे p की वैल्यू 2 आ जा रही है, तो यहां पे n की वैल्यू रखो 3 - 1 प्लस p की वैल्यू रखो 2 - 1। क्या 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, क्या बेटा आपके पास 6 आ रहा है? अच्छी बात है। टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछ रहा है ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं बताना जरा। n की वैल्यू 2 है ना, ऑप्टिकली एक्टिव में सिमेट्रिकल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, सिमेट्रिकल है ना भाई। n की वैल्यू कितना है भाई? 2 है ना, दोनों कायरल हो गया ना, n की वैल्यू 2 है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है और इवन है तो क्या लगाते हैं? 2 की पावर n - 1। क्या 2 की पावर 2 - 1, क्या बेटा 2 आंसर आ जाएगा? अगर आपसे मैं पूछ लूं मीजो कितना है, तो क्या 2 की पावर p - 1 करोगे? और p क्या निकालोगे? p निकालना पड़ेगा ना, p क्या 1 आ जाएगा, तो क्या 2 की मीजो 1 आ गया? अच्छा, मीजो 1 आ गया। उसके बाद अगर मैं पूछूं टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने इसमें, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने आ रहे हैं, तो क्या दोनों को ऐड कर देने से आ जाता है? अगर मैं पूछूं इनएंशियोमेरिक पेयर या रेसमिक मिक्सचर कितना है, तो क्या 1 आ जाएगा? अरे बोलो आया नहीं आया, समझ में आ गया? सिंपल है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूं टोटल जीआई कितना है यहां पे, तो एन की वैल्यू 1 है ना जीआई वाला, और सिमेट्री है क्या अनसिमेट्री? सिमेट्री है, तो क्या 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर p - 1 से आएगा? 2 की पावर n - 1 क्या 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर p कैसे निकालोगे? n + 1/2, n + 1/2 करोगे तो क्या p भी 1 हो गया, तो क्या 2 की पावर 0 ये भी हो गया, दोनों को जोड़ोगे क्या 2 हो जाएगा, तो इसमें जीआई 2 है।
आया समझ में? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इस तरह क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं, है ना, आते रहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कराऊं? लास्ट क्वेश्चन के लिए एक नोट पढ़ना है, फिर लास्ट क्वेश्चन आएगा, पहले नोट पढ़ेंगे। अभी तो जो हुआ बहुत अच्छा चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, ऑप्टिकल है क्या? समोसा? हाँ बेटा, समोसा ज्यादा जरूरी नहीं है। ये खा तो नहीं रहा वहां बैठ के भाई, इसका कब से 2 मिनट ही चल रहा है। नहीं नहीं, वो दिखा रहा है कि वो रेस्टोरेंट पे ही खड़ा है, दिखा रहा है। इट इज मतलब अब यार 120 समोसे, उसको पैकिंग करने में टाइम तो लगेगा यार, बना भी रहा हो सकता है ना। चलो, अच्छा तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्लास में खाते खाते पढ़ाई करें, है ना? कितनी गलत फहमी में जीते हो तुम लोग। आओ इधर आओ। अब एक स्पेशल केस है, सुनो क्या हुआ। एक, ये कौन है जो रिक्वेस्ट पर अपना चेंज करते जा रहा है? बेटा ये काम जो है ना, ऑर्केस्ट्रा में नहीं होता है कि दूल्हे राजा के भाई की तरफ से ये डिमांड आया है कि अब चलाया जाएगा जिमी जिमी जिमी, है ना? ये ऐसे ही रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है भाई, ये कि अच्छा जो रिक्वेस्ट है ऑडियंस का वही भेज दिया। तो ये बेटा ऑर्केस्ट्रा वाले करते हैं कि दूल्हे राजा के भाई ने बोला है जिमी जिमी बजाइए, है ना? ऐसे ही होता है। तो जिमी जिमी सुने हो ना तुम लोग? ऑल टाइम फेवरेट, सदाबहार, एवरग्रीन। वो हमारे पिताजी भी सुनते थे, हम भी सुन रहे हैं, और अगर तुम सब कुछ सही निकले तो आगे भी सुनेंगे लोग, है ना? चलो नेक्स्ट आ जाओ, जरा इधर देखो। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड, बैक स्लाइड, पहले ये स्लाइड करेंगे। आ जाओ जरा ध्यान से। अगर मान लीजिए आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो बड़ी सिंपल से हो जाएगा। फॉर्मूले बेस्ड है ये सब, में फॉर्मूला लगेगा, आंसर आएगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगना है। ये वही है, वही जो मैंने ये लिखा है ना, यही वाला फॉर्मूला को यहाँ एक्सपेंड किया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो हटा ही दो, पता लगे तुम डाउट लेके आ गए। अब लास्ट इसमें केस बनता है, लास्ट केस 2023 में पूछा गया है और 3-4 साल के अंतराल पे पूछा जा सकता है। तो आप कहोगे हमारे में नहीं आएगा, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। आपका लास्ट जब पेपर दिए थे तो ये क्वेश्चन आया था। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये कायरल सेंटर आपको नजर आया क्या? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा यहां से, बढ़िया बात है। क्या ये भी कायरल है? क्या यहां से भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा? बहुत बढ़िया बात है। दो कायरल है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर आपको नजर आ रहा हो तो सर ये साइक्लोएल्केन जीआई भी शो कर रहा है, ये साइक्लोएल्केन जीआई भी शो कर रहा है। तो अगर एक ही जगह से जीआई भी हो, ओआई भी हो, तो ओआई काउंट होता है, जीआई भूल जाते हैं। फिर से देखिएगा, कोई एक नहीं, ओआई, ध्यान से दीजिए। अगर एक ही जगह से जीआई भी शो हो रहा हो, ओआई भी शो हो रहा हो, तो ओआई काउंट करेंगे, जीआई भूल जाएंगे। ऊपर पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक में ही होगा, एक ही जगह से जीआई ओआई। अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है और जो आपका कायरल सेंटर है वही वाला जीआई सेंटर हो जाए, मतलब जहां से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है वहीं से जीआई शो हो जाए, तो रिपीट मत कर लेना कि देखो सर ये कायरल एन की वैल्यू 2 और एक जीआई, एक यहां से जीआई शो हो रहा है, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई? 3। जनरली आप यही कहते कि ये कायरल एन की वैल्यू 2 हो गई और एक जीआई वाला आ गया, एन की वैल्यू 3 हो गई। बट एन की वैल्यू 3 नहीं होती है। अगर जीआई सेंटर एंड कायरल सेंटर दोनों सेंटर सेम है तो कायरल सेंटर को काउंट करते हैं, जीआई सेंटर को नहीं करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, काउंट क्या करना है आपको? काउंट ओनली कायरल सेंटर, केवल और केवल कायरल सेंटर को करना है और आपके पास वैल्यू ऑफ एन में लिखना है, बाकी में जीआई सेंटर को काउंट नहीं करना। आप कहोगे क्यों? जवाब में आएगा ना, क्यों सर जीआई को काउंट क्यों नहीं किया? आईयूपीएससी का रूल है, लिख लीजिए, ठीक है? हाँ, ज्यादा दिमाग ना लगाइए।